प्रेज द लॉर्ड सबको सबको जय मसीह की। Praise the Lord. Praise the Lord. प्रेज द लॉर्ड।
आइए हम आज का मीटिंग चालू करेंगे। स्नेहा, आई रिक्वेस्ट यू टू स्टार्ट विथ प्रेयर एंड वर्शिप। प्रभु यीशु, धन्यवाद देते हैं आज के दिन के लिए, जो भी आपने हम सबको इकट्ठा किया आपके वचन के लिए। आप हमें तैयार करें। जो भी आज ज्वाइन नहीं हो पाए, नेक्स्ट टाइम ज्वाइन हो पाए, आप मदद करना। जो भी हम आज सीखे उस पर चलने की उसमें चलने की मदद करना, वचन को समझने की बुद्धि देना। आज के दिन के लिए धन्यवाद। यीशु के नाम से प्रार्थना करते हैं, आमीन। परम पिता की हम स्तुति गाए, वो ही है जो बचाता हमें। परम पिता की हम स्तुति गाए, वो ही है जो बचाता हमें। सारे पाप को करता क्षमा, सारे रोगों को करता चंगा। परम पिता की हम स्तुति गाए, वो ही है जो बचाता हमें। धन्यवाद दे उसके आंगनों में, आनंद से आए उसके चरणों में। संगीत गाकर खुशी से मुक्ति की चट्टान को जय ललकारे। परम पिता की हम स्तुति गाए, वो ही है जो बचाता हमें। सारे पापों को करता क्षमा, सारे रोगों को करता चंगा। परम पिता की हम स्तुति गाए, वो ही है जो बचाता हमें। वही हमारा है परम पिता, तरस खाता है सर्व सदा। पूरब से पश्चिम है जितनी दूर, उतनी दूर के हमारे गुनाह। परम पिता की हम स्तुति गाए, वो ही है जो बचाता हमें। सारे पापों को करता क्षमा, सारे रोगों को करता चंगा। परम पिता की हम स्तुति गाए, वो ही है जो बचाता हमें। माँ की तरह उसने दी तसल्ली, दुनिया के खतरों में छोड़ा नहीं। निर्मल दूध है वचन का दिया, और दी हमेशा की जिंदगी। परम पिता की हम स्तुति गाए, वो ही है जो बचाता हमें। चरवाहे की मांदी ढूंढ उसने, पापों के बीच से निकाला हमें। हमको बचाने को जान अपनी दी, ताकि हाथ में हम उसके रहे। परम पिता की हम स्तुति गाए, वो ही है जो बचाता हमें। घोंसले को बार बार तोड़कर उसने, चाह किसी के हम उड़ना उसे। परों पर उठाया उकाब की तरह, ताकि हमको चोट न लगे। परम पिता की हम स्तुति गाए, वो ही है जो बचाता हमें। सारे पापों को करता क्षमा, सारे रोगों को करता चंगा। परम पिता की हम स्तुति गाए, वो ही है जो बचाता हमें। तू प्यार का सागर, सागर दया का तू है। तू प्यार का सागर, सागर दया का
है। तेरे प्यार के सागर में हम तैरना चाहते हैं। तेरे प्यार के सागर में हम तैरना चाहते हैं। तू प्यार का सागर, सागर दया का तू है। तू प्यार का सागर, सागर दया का तू है। गहराई मिले सागर की, ऊंचाई मिले आसमां की। गहराई मिले सागर की, ऊंचाई मिले आसमां की। पर कोई ना अपना पाएगा गहराई तेरे प्यार की। पर कोई ना अपना पाएगा गहराई तेरे प्यार की। तू प्यार का सागर, सागर दया का तू है। तू प्यार का सागर, सागर दया का तू है। परमेश्वर होने पर भी तू मानव रूप धारण किया। परमेश्वर होने पर भी तू मानव रूप धारण किया। प्रभु तेरे इसी प्यार ने हमको दीवाना बनाया। प्रभु तेरे इसी प्यार ने हमको दीवाना बनाया। तू प्यार का सागर, सागर दया का तू है। तू प्यार का सागर, सागर दया का तू है। तेरे प्यार के सागर में हम तैरना चाहते हैं। तेरे प्यार के सागर में हम तैरना चाहते हैं। तू प्यार का सागर, सागर दया का तू है। तू प्यार का सागर, सागर दया का तू है। हालेलुया, धन्यवाद पिता परमेश्वर। हाँ प्रभु, जैसे प्रभु वचन कहता है, जब हम पापी थे तभी आपने हमें हमसे प्रभु प्रेम किया पिता परमेश्वर। हम अच्छे नहीं थे पिता परमेश्वर, हमारे अंदर कुछ भी अच्छा नहीं था, तभी आपने हमसे प्रेम किया पिता परमेश्वर। धन्यवाद देते हैं प्रभु आपके बिना कंडीशन वाले प्रेम के लिए प्रभु। हाँ प्रभु, हम आपको कोटि कोटि धन्यवाद देते हैं प्रभु। सारा आदर सारी महिमा प्रभु आपको देते हैं। प्रार्थना यीशु के नाम से करते हैं, आमीन। Thank you, Sneha, for leading us in worship. आगे हम वचन से उत्साहित होंगे और उसके लिए मैं मोनिशा को बुलाना चाहूंगा। मोनिशा। प्रेज द लॉर्ड सबको। आइए हम देखते हैं भजन संगीता 40 उसका 4 से 11 बजे। भजन संगीता 40 उसका 4 से 11 बजे। क्या ही धन्य है वह पुरुष जो यहोवा पर भरोसा करता है और अभिमानियों और मुखिया की ओर मुड़ने वालों की ओर मुंह न फेरता हो। हे मेरे परमेश्वर यहोवा,
तूने बहुत से काम किए हैं। जो आश्चर्य कर्म और कल्पनाएं तू हमारे लिए करता है वह बहुत सी है। तेरे तुल्य कोई नहीं। मैं तो चाहता हूँ कि खोलकर उनकी चर्चा करूँ, परंतु उनकी गिनती नहीं हो सकती। मेल बलि और अन्न बलि से तू प्रसन्न नहीं होता। तूने मेरे कान खोद कर खोले हैं। होम बलि और पाप बलि तूने नहीं चाहा। तब मैंने कहा, देख मैं आया हूँ, क्योंकि पुस्तक में मेरे विषय ऐसा ही लिखा हुआ है। हे मेरे परमेश्वर, मैं तेरी इच्छा पूरी करने से प्रसन्न हूँ और तेरी व्यवस्था मेरे अनंत करण में बसी है। मैंने बड़ी सभा में धर्म के शुभ समाचार का प्रचार किया है। देख मैंने अपना मुंह बंद नहीं किया। हे यहोवा, तू इसे जानता है। मैंने तेरा धर्म मन ही में नहीं रखा। मैंने तेरी सच्चाई और तेरे किए हुए उद्धार की चर्चा की है। मैंने तेरी करुणा और सत्यता बड़ी सभा से गुप्त नहीं रखी। हे यहोवा, तू भी अपनी बड़ी दया मुझ पर से न हटा ले। तेरी करुणा और सत्यता से निरंतर मेरी रक्षा होती रहे। यहाँ पर दाऊद कहता है कि परमेश्वर आके मेल बलि, अन्न बलि, होम बलि और पाप बलि नहीं चाहता। वो केवल सिर्फ एक ही चीज चाहता है कि हम उसकी इच्छा अनुसार चले और उनके आज्ञाओं का पालन करें। हम जानते हैं कि यीशु मसीह भी जब संसार में मनुष्य के रूप में आए थे, उनका एक ही इच्छा था कि वो पिता परमेश्वर का इच्छा पूरा करे। और यहाँ पर आगे दाऊद कहता है कि उसने परमेश्वर का सुसमाचार को गुप्त में नहीं रखा है। जो भी परमेश्वर ने कार्य किया है उसने गुप्त में नहीं रखा है, बल्कि बड़े बड़े भीड़ के मध्य में भी उसने परमेश्वर के बारे में, परमेश्वर के कार्यों के बारे में उसने बोला है। उसने कुछ उसने मुंह बंद करके नहीं रखा। तो मैं इस वचन से यही उत्साहित करना चाहती हूँ कि हम भी परमेश्वर हमारे जीवन में भी कितने सारे कार्य करते हैं और हमारा एक ही इच्छा रहे कि हम परमेश्वर का जो इच्छा है वही हमारे जीवन में पूरा हो और हम भी अपना मुंह बंद ना रखें। हम भी परमेश्वर की जो गवाही है वो हमारे बीच में और अन्य जातियों लोगों के बीच में भी परमेश्वर के कार्य का हम बड़ाई करें। आमीन। हम अन्य जाति के बीच में हमारी गवाही दें, मुंह बंद ना रखें। तो जैसे मोनिशा ने कहा कि हम गवाही दें, तो मैं कुछ समय गवाही के लिए देना चाहूँगा। किसी के पास कुछ गवाही का विषय है तो वो बांट सकते हैं। मैं प्रभु को धन्यवाद देती हूँ। मुझे वैक्सीनेशन लेना था तो मैं थोड़ा डर रही थी। डर ये लग रहा था कि बोलते फीवर आता है, बॉडी पेन होता है, तो मुझे ये डर लग रहा था कि घर का काम कौन करेगा। तो मैं ऐसे सोच रही थी कैसे होगा, 2 दिन कैसे मैनेज होगा, ऐसा मैं सोच रही थी। और वैसे कभी ऐसा अचानक तबीयत खराब होती तो कुछ नहीं होता है, लेकिन सबको देखा कि बहुत ज्यादा तबीयत खराब हो जाती है तो मैं थोड़ा डरी हुई थी। मैं जिस दिन वैक्सीनेशन लेने गई, एक तो मुझे वैक्सीनेशन मेरी एज का किधर हो भी नहीं रहा था, फिर भी पहचान के थ्रू प्रार्थना किया कि हो जाएगा तो ठीक है, चुपचाप चली गई। जब हो गया तो मैं आई वहां से, मुझे ऐसा बस हल्का सा माइनर मुझे बस कमजोरी फील हुआ, अदरवाइज ऐसा कुछ भी नहीं हुआ कि मुझे मतलब बहुत ज्यादा तकलीफ हो, मुझे ज्यादा फीवर आया। फीवर तो मुझे आया भी नहीं। तो मैं प्रभु को धन्यवाद देती हूँ। हम जो सोचते हैं उससे बढ़ के परमेश्वर हमारे लिए सोचता है। ये मामूली है वैक्सीनेशन होना, लेकिन जो मेरे घर का माहौल था उसके हिसाब से मैं सोची थी कैसे मैनेज होगा, वो सोच मेरे दिमाग में बस थी, लेकिन परमेश्वर ने मैनेज किया सब। प्रभु को धन्यवाद। आमीन। और किसी के पास कुछ गवाही का विषय है? मैं प्रभु को धन्यवाद देता हूँ। प्रेज़ द लॉर्ड। बहुत 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 3-4 महीने से मैं कोशिश कर रहा था ये मीटिंग रेगुलर अटेंड करने के लिए, और
जो मेरा प्रार्थना का जीवन, जो आत्मिक जीवन सही रखने के लिए। और मेरा जो वर्कलोड है दैट इज अनएक्सपेक्टेड, जो मैं डिसाइड करता हूँ ठीक है ये वीक में आ जाऊंगा, ऐसा भी एडजस्ट करके, बट वर्कलोड ऐसा आ जाता है, जो ओवरसीज का कुछ असाइनमेंट आ जाता है, टाइम डिफरेंट की वजह से मैं अटेंड नहीं कर पाता। और मेरा कमजोरी है ये सब पकड़ के, मैं वाज स्ट्रगलिंग लॉट फॉर द लास्ट 3 months। बट ये जो ब्रदर बोलते हैं नेक्स्ट मंथ से आपको संभालना है करके, मतलब आप और ब्रदर लोग संभालो करके, तो मैं परेशान हो गया, क्योंकि ओके मैं कर दूंगा करके मेरे मन में डिसाइड किया, मैं प्रार्थना में रखा था। उस समय मेरे को ऐसा जॉब मिल गया, तो आउट स्टेशन जॉब है, तो आउट स्टेशन जॉब में तो मुझे ट्रैवलिंग में ऑलमोस्ट 3 to 4 hours चला जाता है। और हमेशा आपको मालूम है जो आई हैव टू क्रॉस दिस फाउंटेन ट्रैफिक एवरी डे। तो मैं परेशान हो गया, जैसा ये जॉब मिला तो कंटिन्यूस जॉब है, और ऑलमोस्ट 3 months के लिए जॉब है। तो मैं प्रार्थना में कहा, लॉर्ड कुछ तो करो ताकि मैं ये मीटिंग अटेंड कर सकूं, एटलीस्ट मैं अटेंड करने के लिए मुझे तो मदद करो, ऐसा मैंने प्रार्थना में कहा। और लॉर्ड अद्भुत तरीके से ये जो जॉब है, मुझे ऑलमोस्ट 5 बजे तक खत्म करके मैं 2 घंटा में ट्रैवल करके आने के लिए प्रभु ने मदद किया। तो तब तक मेरे मन में ऐसा ही था, कैसा आऊंगा, बट और सच में परमेश्वर जो हमारा दिल का इच्छा करता ही है। बहुत बहुत महीने से मेरा जो इच्छा था, लॉर्ड मुझे मदद करो, आई एम स्ट्रगलिंग लॉर्ड। बट आज के दिन में मुझे प्रभु ने यहाँ लाया, सचमुच में बहुत आनंद हुआ आज के दिन में, क्योंकि प्रभु ने इस समय मुझे दिया है, ये अटेंड करने के लिए दिया। बहुत लोग को नहीं मिलता है, बहुत लोग मिलते हुए भी साधारण रीति से रहते हैं, बट ये मिलना बहुत मुश्किल है। जो मिल रहा है, इसलिए मैं प्रभु को धन्यवाद देता हूँ। थैंक्स ये अपॉर्चुनिटी के लिए, थैंक यू लॉर्ड, प्रेज लॉर्ड। आमीन। किसी और के पास कुछ विषय है गवाही का? ठीक है, तो हमारे पास कुछ प्रार्थना का विषय है। ये 2 प्रार्थना का विषय है। कोई भी 2 जन आवाज उठा के प्रार्थना कर सकते हैं। एक का खत्म होने के बाद दूसरा चालू कर सकता है। धन्यवाद पिता परमेश्वर, धन्यवाद देते हैं प्रभु हेमलता सिस्टर के लिए पिता परमेश्वर, उसकी बेटी के लिए पिता क्रिस्टीना के लिए पिता परमेश्वर, आपने उनको आशीष किया प्रभु। हाँ प्रभु, हम प्रार्थना करते हैं कि हेमलता और कुमार ब्रदर को अच्छा ज्ञान बुद्धि देना, और भी प्रभु जैसे प्रभु इस बच्चे को प्रभु आपके वचन में प्रभु आगे बढ़ाने के लिए पिता परमेश्वर उन्हें सहायता और मदद करना पिता परमेश्वर। ऐसे हम प्रार्थना करते हैं प्रभु अभिषेक और श्वेता के लिए परमेश्वर। हाँ प्रभु, हम प्रार्थना ये करते हैं कि प्रभु आपने उस जो बच्चा है पिता परमेश्वर, जो माँ का दूध नहीं पी रहा है पिता परमेश्वर, जो भी प्रभु तकलीफ है पिता परमेश्वर, हम आपके हाथों में देते हैं एलिजा के लिए प्रभु। हम प्रार्थना करते हैं पिता परमेश्वर इन दोनों बच्चों को प्रभु, आप जैसे वो बड़े पिता परमेश्वर दिन ब दिन प्रभु वो ज्ञान और बुद्धि में भी बढ़े, और प्रभु अच्छे से प्रभु उनका स्वास्थ्य भी प्रभु अच्छा रहे हो पिता परमेश्वर। ऐसा हम प्रार्थना करते पिता परमेश्वर। आपका आत्मा का अगुवाई लगातार प्रभु इन बच्चों के जीवन में हो पिता परमेश्वर। आप प्रभु इन्हें आने वाले दिनों में प्रभु एक तीर के समान प्रभु तैयार करना पिता परमेश्वर। ऐसा हम आपसे प्रार्थना करते हैं एलिजा के लिए और प्रभु क्रिस्टीना के लिए प्रभु। सारा आदर सारी महिमा प्रभु हम आपको देते हैं, प्रार्थना यीशु के नाम से करते हैं, आमीन। Father, we thank you and praise you for this time, O God.
Thank you, Father, for Lakshmi's sister, O Lord Father. Even she is going through her back pain, O Lord Father. We pray for your healing touch. We pray for your healing to flow in her body, O Lord Father. I thank you and praise you, Lord Father, for you are the good God, O Lord Father. You are the healer God, O Lord Father. And you're by your stripes, O Lord Father, we are healed, O Lord Father. We thank you and bless you, Lord Father, for healing her completely, O Lord Father. And we pray for her overall her health, O Lord Father. We pray for the complete healing in her body, O Lord Father. We thank you and bless you, O Lord Father. We pray for everybody who is sick in our church, O Lord Father, amongst us, O Lord Father. We pray, O Lord Father, for your healing power to flow in their bodies, O Lord Father. In Jesus' most precious name we pray, O God. Amen. Amen. कुछ और विषय भी है जो मेरा कंप्यूटर बंद होने की वजह से वो चले गए, पर हम we will pray for Reena auntie's families for their salvation. Uncle and her daughter Jaina. We will pray for Lata auntie's husband Mirani uncle. We will pray for Desai auntie's husband. We will pray for Anjali auntie's parents. And if I've missed out anyone, you all can add in the point. We will pray for you, for your salvation. Okay, so we will pray for Reena auntie's husband and daughter, Anjali auntie's parents, Lata auntie's husband, and Desai auntie's husband. Anyone can raise up their voice and pray. For all the children, for their salvation. And all the children for their salvation. Anyone can unmute and pray. Thank you, Lord, for this time, Lord. Thank you, Father. प्रभु हम आपके चरणों में पूरी नम्रता से और धन्यवाद के साथ हम आते हैं परमेश्वर। सारा आदर महिमा और स्तुति प्रशंसा आपको देते हुए परमेश्वर आप परमेश्वर उद्धार करने में पराक्रमी हो परमेश्वर। यू आर द रॉक ऑफ सैल्वेशन। आप उद्धार के चट्टान हो परमेश्वर। हम ये सारे सदस्यों को हम आपके चरणों में लाते हैं परमेश्वर। आप उनका उद्धार कीजिए परमेश्वर। आपकी इच्छा ये है कि किसी का भी नाश ना हो, कोई भी नाश ना हो, वो आपकी इच्छा है और आपकी इच्छा के अनुसार हम प्रार्थना करते हैं। एक दिन परमेश्वर आपने हम पर दया की थी और हमारा उद्धार किया था। आज हम हमारे परिवारजनों के लिए मांगते हैं परमेश्वर। हम हमारे बच्चों के लिए मांगते हैं परमेश्वर, उनका उद्धार हो परमेश्वर। सबसे महत्व ये है कि परमेश्वर हमारे बच्चे आपको करीबी से जाने, आपके मार्ग पर चले, आपका शिष्य हो, आपके साथ समय बिताए परमेश्वर। आपके लिए भूख और प्यास हो परमेश्वर, ऐसा हम मांगते हैं परमेश्वर। आप उनके साथ बात कीजिए और सपनों के द्वारा या आपके वचनों के द्वारा और या तो कोई अनुभव के द्वारा परमेश्वर आप उनसे बात कीजिए। आप उनके हृदय के द्वारों को आप खटखटाइए परमेश्वर, ऐसा हम मांगते हैं। सिर्फ हमारे ही बच्चे नहीं, लेकिन हमारी कलीसिया के सारे बच्चे, सारे यूथ नौजवानों के लिए भी हम मांगते हैं परमेश्वर कि आपके साथ उनका आमना सामना हो परमेश्वर, ऐसा हम मांगते हैं परमेश्वर। हम और जो सिस्टर हमारे हिंदी चर्च में आती है मीना माने, उसके लिए हम मांगते हैं परमेश्वर। उनकी बच्ची के लिए मांगते हैं जो डिप्रेशन से जा रहे हैं परमेश्वर, उनके लिए कोई रास्ता आप खोलिए, उनको कोई काम मिले परमेश्वर। उनकी सारी समस्या आप जानते हो, हम आपके चरणों में रखते हैं परमेश्वर। जो कोई भी उनसे व्यक्तिगत तौर से उनसे कोई भी भूल हुई हो, आप क्षमा कीजिए परमेश्वर। आप उनको क्षमा कर उनके लिए कोई द्वार खोलिए, ऐसा हम मांगते हैं। सारी प्रार्थना है हम प्रभु यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन।
आमीन। आज के वचन के लिए हम तवसीलम ब्रदर हमारे बीच में वचन बांटने वाले। सो ओवर टू यू तवसीलम ब्रदर। प्रेज द लॉर्ड एवरीवन। मेरा आवाज क्लियर है? यस ब्रदर। प्रभु को धन्यवाद देता हूँ इस दिन के लिए। सचमुच आज मैं बहुत आनंदित हूँ। और एक चीज मैं आप लोग से विनती करता हूँ कि जो हमारे लिए आज एक समय दिया गया है साक्षी के लिए, हम विटनेस के लिए दिया गया है, तो मेरा ये है, हम प्रभु हमारे लिए बहुत कुछ कार्य किया है, तो हमको एक भी नहीं बोलने के लिए है क्या? तो प्रभु ने हर चीज आज तक संभालते आया है, और हम हर एक के अंदर एक साक्षी है, हर दिन एक साक्षी है। क्योंकि हम देख रहे हैं ये एक जो कोविड में हर दिन देख रहे हैं कुछ न कुछ हो रहा है, हर दिन आप न्यूज़ में देख रहे हैं बहुत क्या क्या कठिन समय में लोग गुजरते हैं। तो इस समय में प्रभु हमको संभाल के आया, तो हर एक जन के ऊपर, हर एक अपना दिल में प्रभु ने एक साक्षी रखा है, क्योंकि उनका सुरक्षित जो उन्होंने चला रहा है, इसके वजह से हम आज जीवित है, हम अच्छे हैं, क्योंकि अच्छे से हमको क्या हेल्थ दिया है, अच्छे परिवार दिया, अच्छे खाने के लिए भोजन दिया है। ये सब चीज एक साक्षी है। इसलिए हर चीज में प्रभु को धन्यवाद करने के लिए बोला, जो कमियां होगी प्रभु को धन्यवाद करो, ऐसा वचन कह रहा है। जो साक्षी बोलने के लिए सब आगे आए, ये मौका बहुत मिलता नहीं है, जो दे दिया, तो प्रभु को धन्यवाद आज के दिन में जो दिया है। थैंक लॉर्ड। तो आज के दिन मैंने कुछ चीज मेरा अंदर जो क्वेश्चन था, मेरे अंदर जो मेरे मन में चल रहा था, उसके बारे में मैंने जो सोच रहा था, वो चीज मैं आज आपके साथ मैंने ऐसा नहीं मैंने आपको प्रचार करने के लिए नहीं आया है। तो मेरे मन में जो क्वेश्चन था उसका क्या वचन क्या बोलता है, वो मैंने बाइबल में मैंने पढ़ा था, वो आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। लास्ट वीक मैंने हेमलता का जो बच्चे का नेमिंग सेरेमनी गया था, वहाँ जो मीटिंग में जो उनका पास्टर ने जो प्रभु को वचन बांट रहे थे, उन्होंने ये बोला, सब कुछ अपना जीवन में जो होता है अच्छे कार्य है, वो वहां से कहाँ से आता है? स्वर्ग से आता है। तो सब चीज हमको स्वर्ग, सब चीज हमारे जीवन में जो भी होता है स्वर्ग से आता है। वो वचन उन्होंने बांट रहा था, फिर मन में ये सब हो रहा था, मैंने वचन सुन के आ गया। बट उसके बाद बहुत सारे मेरा क्वेश्चन आया, सब चीज तो प्रभु का अच्छे से चीज प्रभु की तरफ से आता है, पर हमारा जीवन में ये होता है बहुत कठिन समय आता है, कठिन समय आता है। और हमको जैसा वो हिंदी में मुझे एग्जैक्टली वो जो वर्ड मालूम नहीं, जैसा टेम्पटेशन बोलते हैं और ट्रायल्स बोलते हैं। ट्रायल्स बोलेगा तो हमको टेस्टिंग होता है, और टेम्पटेशन के लिए मुझे हिंदी में बराबर मालूम नहीं, कोई आप मुझे मदद कीजिए। टेम्पटेशन के लिए क्या बोलते हैं? परीक्षा नहीं, ट्रायल्स के लिए, टेस्टिंग के लिए परीक्षा बोलते हैं। जो टेम्प्ट करते हैं, टेम्पटेशन, जो उसमें गिरने से मतलब पाप में गिरने से पहले हमको जो वो हमारा अंदर से वो आता है ना, जो हमको टेम्प्ट करता है, उत्तेजित करना। क्या है? उत्तेजित करना, अभिलाषा है। हाँ, जो भी है, हाँ, वो चीज मेरा मन में हो रहा था, क्योंकि ये टेम्पटेशन होके हम हमारा जीवन में एक ट्रायल आता है, टेस्ट आ जाता है, तो उस समय इतना कठिन परिस्थिति में हम गुजरते हैं, तभी मन में होता है, लॉर्ड क्यों ऐसा करता है, क्यों इतना मुझे परीक्षा लेते हैं, ऐसा मन में आ जाता है। मगर एक चीज, एक वचन में पढ़ रहा था, वो मैं आपको रीड करना चाहता हूँ। जेम्स 1:2 and 3। जेम्स, याकूब, पहला अध्याय, दूसरा और तीसरा वचन।
कोई हिंदी और इंग्लिश में पढ़िए प्लीज। हे मेरे भाइयों, जब तुम नाना प्रकार की परीक्षाओं में पड़ो तो इसको पूरे आनंद की बात समझो, यह जानकर कि तुम्हारे विश्वास के परखने जाने से धीरज उत्पन्न होता है। यहाँ लिखा है धीरज उत्पन्न तो होता है, मगर उसको उन्होंने बोला खुशी से ले लो, प्योर आनंद से ले लो करके बोला है। जो कठिन समय आ जाता है कैसा हम आनंद से उसको स्वीकार करते हैं। हम तो हमारे मन में दुख हो जाते हैं, यार कैसा कैसा लॉर्ड ने कर दिया, मुझे इतना परीक्षा में डाल दिया है, मुझे इतना कठिन हो रहा है, क्यों ऐसा का मेरा मुझे क्यों ऐसा होता है, ऐसा बहुत सारे हमारा मन में हो जाता है। मगर प्रभु का वचन ये बोलता है खुशी से ले लो। हाउ इट इज पॉसिबल? वो मैंने देख रहा था, उसके पहले हम ये देख लेंगे, मगर हमको मालूम है ये टेम्पटेशन क्या होता है और ट्रायल टेस्टिंग क्या होता है। तो टेम्पटेशन ये है, हमको मालूम है, जो पाप करने के लिए हमको उत्साहित करता है, वो इंसिडेंट है, वो एक इंसिडेंट है, वो हमको पाप में गिरने के लिए ले आया था हमारे सामने, हमारा जीवन में, हमारा विचार में, हमारा बोलने में, ये सब लाके खड़ा कर देता है। ये हमारा हमको मालूम है ये टेम्पटेशन होता है। ट्रायल और टेस्टिंग ये होता है जो जैसा हमारा हमको सबको मालूम है, एग्जामिनेशन हमारा स्कूल में टेस्ट होता है, जो मेरे लिए वो टेस्ट है क्या, किसके लिए, मुझे प्रमोट करने के लिए, आगे का स्टेप में, आगे हमारे जीवन में आगे का तौर पे जाने के लिए ये टेस्टिंग होता है। ये हमारा स्कूल में भी होता है, हमको सबको कॉलेज में होता है, सबको मालूम है। मगर ये हमारा जो टेम्पटेशन के बारे में हम थोड़ा देखेंगे। ये टेम्पटेशन किस चीज की वजह से हमारा जीवन में होता है। पहले हम देखिएगा था जो याकूब में हमने अभी पढ़ा था, जेम्स 1 चैप्टर 1 में, फिर से हम 14 वर्स पढ़ेंगे, 14 परंतु प्रत्येक व्यक्ति अपने ही अभिलाषा से खींचकर और फंसकर परीक्षा में पड़ता है। अपने अभिलाषे खींचकर पड़ता है, अपने अभिलाषा। हमको कैसा ये टेम्पटेशन किसका दौर आता है, पहले अपने अभिलाषा से वो आ जाता है। दूसरा चीज हम देखें तो सबको मालूम, कुछ हम हमेशा ब्लेम करते हैं, कुछ मनुष्य ने आके कोई भी आके हमको कुछ वो बोल देता है, नहीं तो हमको गाइड करता है, वो हमको टेम्प्ट करता है, और उसका कुछ बातों में, नहीं तो विचारों में, वो बोलने में, ये सब चीज हमारा अंदर दूसरा मनुष्य हमको आके प्रभाव करके हमको जो टेम्प्ट करता है। तीसरा एक व्यक्ति है, हम सब जानते हैं, क्योंकि हमारा जीवन में कुछ भी हमको पाप में आएगा तो उसके ऊपर ही हम दिल पाड़ते हैं। कौन है वो? शैतान है ना, हम सब करते हैं, शैतान है, क्योंकि सब कुछ में हम बोलते हैं हाँ उसका ही है, वो उन्होंने किया है, भले तो हमने किया रहेगा मगर उसके ऊपर दिल फाड़। तो वो है, उसका नाम भी प्रभु ने बोला है टेम्प्टर, उसका नाम भी प्रभु ने बोला, प्रभु यीशु भी उसको क्या नाम रखा है? टेम्प्टर, है ना। वो वचन पढ़ेंगे, वो टेम्प्टर कहाँ आता है? लूक 22:31 में, लूक 22:22 अध्याय 31:31। शमोन हे शमोन, देख शैतान ने तुम लोगों को मांग लिया है। लूक 22:31 ना? 22:31 बराबर। कि गेहूं के समान फटके, परंतु मैंने तेरे लिए विनती की कि तेरा मैथ्यू 4:3 पढ़ लीजिए। मैथ्यू 4:3-10 हमको मालूम है, उस सब में उसमें लिखा है, उसका टेम्प्टर करके नाम दिया है मैथ्यू में। और एक वचन पढ़ेंगे मैथ्यू 4:3 तब परखने वाले ने पास आकर उससे कहा, यदि तू परमेश्वर का पुत्र है तो कह दे कि ये पत्थर रोटियां बन जाए। परखने वाला जो टेम्प्टर, वो हमको टेम्प्ट करता। तो हम सब को मालूम है और टेम्पटेशन कैसा है। तो फर्स्ट हम आदि में जो हमारा आदम एंड ईव को हम देखेंगे, तो प्रभु ने बगीचा में एक ही पेड़ का जो फल है उनको क्या किया था, नहीं उसका खाने का नहीं करके एक कमांड दिया। वो कमांडमेंट को क्या किया था, लॉर्ड ने उसको
टेम्प्ट नहीं किया, उसको खाने के लिए उन्हें उत्साहित नहीं किया। लॉर्ड ने कुछ किया नहीं, उनके लिए टेस्टिंग के लिए, हम उनको टेस्ट करने के लिए एक फल को वो पेट को रखा, इसको नहीं खाने के करके आज्ञा दिया था। मगर ये टेम्प्टर आया, टेम्प्टर आके क्या बोला है, टेम्प्ट किया, ईव को टेम्प्ट किया और उसने गिरा दिया। तो यहाँ जो टेम्प्टर आके गिरा दिया, जो टेम्प्ट का होना, टेम्प्ट आना हमारा सामने जो आया वो हमारा पाप नहीं है, मगर वो टेम्पटेशन आके हमारा अंदर प्रभु ओके हम उसको ओबे करते हैं, हाँ हम पाप में गिर जाते हैं। ये आया तो पाप नहीं है, हमारे सामने सबको आता है। नहीं, ऐसा नहीं बोल सकता ये दुनिया में कोई भी आदमी, मेरा जिंदगी में कुछ टेम्पटेशन नहीं आता है। जैसा 60 उम्र वाला को भी टेम्पटेशन आता है, सबको टेम्पटेशन आता है, मगर अलग अलग तरीकों से आता है। उनका वीकनेस क्या है वो जानता है, वो भी जानता है, वो शैतान भी जानता है, इसलिए उसके सामने वो लाके रखता है। ये है तुमको बहुत पसंद है, ये खाओ, कोई देखा नहीं, कोई नहीं देख रहा। मगर ये चीज हम सब प्रभु का लोग, हमको प्रभु ने बहुत आज्ञा दिया है, प्रभु बहुत लिखे हमारे लिए, जो हर एक आज्ञा बाइबल में दिया है, सब चीज हमने पढ़े हैं। बट आज के दिन में हम ये जो टेम्पटेशन में क्या करेगा तो हम नहीं गिरेंगे। ये चीज हम 3-4 चीज हम इसमें देखेंगे। पहला एक वचन पढ़ेंगे, मैथ्यू 26:40 and 41। चेलों के पास आकर उन्हें सोते पाया और पतरस ने कहा, क्या तुम मेरे साथ एक घड़ी भी न जा सके? जागते रहो और प्रार्थना करते रहो कि तुम परीक्षा में न पड़ो। आत्मा तो तैयार है, परंतु शरीर दुर्बल है। जागते रहो और प्रार्थना करो। तो उस समय, इतना कठिन समय, प्रभु ने प्रार्थना कर रहा था, जो चेले लोग सो रहा था, उन्होंने आके बोला जागते रहो और प्रार्थना करो, ताकि आप जो परखने वाला, आपको परखने तो आते हैं, उसमें से बचने के लिए पहला एक है हमको प्रार्थना करना। उसमें लेके केवल एक, जो लास्ट में बोला, एक मिनिमम 1 आवर प्रभु का डिमांड है हमारे लिए। हमारे पास 1 घंटा मिनिमम प्रभु चाहते हैं हमको प्रार्थना में रखने के लिए। मगर हम कितना देते हैं? हम हर एक को परीक्षा करके देखें, जांच के देखें, हम मिनिमम 1 आवर दे रहे हैं क्या? प्रभु 1 घंटा प्रार्थना के लिए, मैं भी पहले स्टार्टिंग में बताया 1 घंटा में मेरे को प्रार्थना करने के लिए ऐसा कुछ है ही नहीं। कैसा कि 1 घंटा मेरे को 5 मिनट में सब कुछ हो जाता है, तो 1 घंटा कैसा प्रार्थना करूं, क्या क्या प्रार्थना करूं? मुझे बहुत कुछ आता था, कैसे करेंगे? तो फिर मैंने 1 घंटा में कम से कम हम 10 मिनट 2 गाना गा के प्रभु को स्तुति कर सकता है, और 10-15 मिनट मेरे परिवार के लिए मैं प्रार्थना करता है, और 10 मिनट मेरा फेलोशिप परिवार और मेरा जो भाई बहन है, जो भी है, प्रभु मसीह का बहन लोग आज के दिन में क्या क्या सामना करने वाला, उनके लिए प्रार्थना कर सकता है। ऐसा बहुत चीज मेरा मन में आया, मैंने एक घंटे के लिए मैं अकोमोडेट किया। प्रभु को धन्यवाद देता हूँ। मैं करता हूँ करके बड़ाई के लिए नहीं बोल रहा हूँ, बट वो करने के बाद में मुझे इतना तसल्ली मिल रहा था। आई वॉज एनकरेज बाई गॉड्स, जो गॉड का जो है मेरा अंदर जो ताकत आ रहा था, इट वॉज वेरी हेल्पफुल टू मी। मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ, क्योंकि आप लोग करके देख लीजिए, इट इज वेरी गुड। मुझे पहले 5 मिनट में सब कुछ हो जाता था, आज 1 घंटा भी मुझे नहीं हो रहा था। आई यूज्ड टू राइट, मैंने किस के लिए प्रार्थना करना है, क्योंकि बहुत हमारा, हम यही दिन में हम प्रार्थना करते हैं, जो हमारा पास लिखा गया है लिस्ट है, मगर हर दिन ये लिख के रख के प्रार्थना करते हैं क्या? तो हमारा एक डायरी मेंटेन करना है, जो जिसका तकलीफ है उनके लिए प्रार्थना करता है। किसका हो गया, जो तकलीफ से उन्होंने प्रभु ने हील किया, उसमें से छुटकारा दे दिया, उनको धन्यवाद भी कर सकता है। ये सब चीज लिख के रख के हमने प्रार्थना कर सकता है। कुछ लोगों को बीमारियां हैं, कुछ लोगों का फाइनेंशियल प्रॉब्लम है, और हमारा पास्टर को अलग उनका तकलीफ होगा। हमारा भाई बहन सब लोग कितना परिस्थिति में फिजिकली और फाइनेंशियली और उनका जो कंडीशन में वो हो रहे हैं वो अलग रहेगा, और उनका जो आत्मिक रीति इसमें बहुत सारा तकलीफ रहेगा। ये सब के लिए प्रार्थना कर सकता है। तो ये चीज आपके साथ में शेयर कर रहा हूँ। आप लोग भी ट्राई कीजिए, आप लोग भी लिखे रख के प्रार्थना कीजिए। और यहाँ एक लिखा है
हमको जागते रहो और प्रार्थना करो। ये चीज, एक चीज हमको क्या करता है, ये टेम्पटेशन में गिरने से बचाता है, क्योंकि हमारा रिश्ता प्रभु के साथ एक रहता है। प्रभु के साथ हमेशा हर दिन हमने 1 घंटा प्रार्थना किया है। प्रभु 1 घंटा हम प्रभु का सन्मुख बैठे हैं, उनका जो उनके सामने हम बैठे हैं, तो जो उन्होंने जो उस दिन का अभिषेक करता हमको, उस दिन का वो शक्ति लेके हम जो भी है हमारा सामने उस दिन में आता है, उसको सामना करने के लिए ताकत देता है। His grace is sufficient for us to tackle the हर दिन का जो शैतान ने कुछ भी टेम्पटेशन लाता है, कुछ भी टेंशन हमारे सामने आता है, उसको टैकल करने के लिए प्रभु ने हमको ताकत देता है। दूसरा है जो Psalm 139 1-14 है, Psalm 139 1-14, आप टाइम मिलेगा तो घर में पढ़ लीजिए। इसमें सारा, इसमें मैंने 3 चीज मैंने देखा है। हमको ये महसूस होना चाहिए, प्रभु परमेश्वर हमको हमेशा देखता है। पहला चीज ये सामने लिखा हुआ है, प्रभु कितना नजदीक है हमारे लिए, वो अनुभव करके लिखा है। मैं उसका नजर से किधर छुप जाऊं, किधर दूर जाऊं, तो किधर भी जाएगा तो वो है, वो हमेशा हमको देखे बेटा, एक चीज। दूसरा है, हम जो भी हमारा मुंह से जो निकलने से पहले वो जानता है, तो इसलिए हमारा मुंह से जो भी निकलता है उसके लिए हम सतर्क रहना चाहिए। प्रभु हमारा बात क्या बोलने वाला वो भी सुन के बेटा, हमेशा। आज नहीं, कोई नहीं, मेरे घर पे कोई नहीं, कोई देखा नहीं है इसलिए मैं कुछ भी कर सकता हूं, ऐसा नहीं है। प्रभु का आंख हमेशा देखा है, जो अच्छे हैं बुरे हैं सबको देखे बेटा। दूसरी चीज है, प्रभु हमेशा हमारे मुंह से जो निकलता है वो सुन रहा है, वो सेकंड है। तीसरा चीज उसमें लिखा है, हमारे विचार, ये 1-14 में पढ़ेंगे ना, ये तीनों चीज उसका अंदर है, वो अनुभव करके अच्छे से लिखा है। वो ये तीनों चीज प्रभु हमेशा हमारा अंदर देखता है। हमारा जो विचार, हम क्या सोचते हैं, भले हमारा बाजू में कोई भी रहता है, हमारे मन में क्या सोचते हैं, वो ये भी प्रभु यीशु को मालूम है। इसलिए तो हमको सतर्क रहना है। ये हमको ये ऐसा बोलते हैं, हमारा मन में ये होना चाहिए, हमेशा ये हमको चिंता होना चाहिए, प्रभु परमेश्वर हमको हमेशा देखते बेटा है। मेरा मुंह से जो निकलता है वो भी सुनता है, और मैं विचार जो करता हूं वो हमेशा वो जानता है। ये चीज हम किसके जीवन में एक उदाहरण देख सकता है। सबसे अच्छा एक उदाहरण है जोसेफ ने, उसके सामने टेम्पटेशन आया है, वो हम पढ़ेंगे, वो अच्छा रहेगा। जेनेसिस 39:7-12। Genesis 39:7-12। इन बातों के पश्चात ऐसा हुआ कि उसके स्वामी की पत्नी ने यूसुफ की ओर आंख लगाई और कहा, मेरे साथ सो। पर उसने अस्वीकार करते हुए अपने स्वामी की पत्नी से कहा, सुन, जो कुछ इस घर में है मेरे हाथ में है, उसे मेरा स्वामी कुछ नहीं जानता, और उसने अपना सब कुछ मेरे हाथ में सौंप दिया है। इस घर में मुझसे बड़ा कोई नहीं, और उसने तुझे छोड़ जो उसकी पत्नी है मुझसे कुछ नहीं रख छोड़ा। इसलिए भला मैं ऐसी बड़ी दुष्टता करके परमेश्वर का अपराधी क्यों बनूं? और ऐसा हुआ कि वह प्रतिदिन यूसुफ से बातें करती रही, और उसने उसकी न मानी कि उसके पास लेटे या उसके संग रहे। एक दिन क्या हुआ कि यूसुफ अपना कामकाज करने के लिए घर में गया, और घर के सेवकों में से कोई भी घर के अंदर न था। तब उस स्त्री ने उसका वस्त्र पकड़कर कहा, मेरे साथ सो। पर वह अपना वस्त्र उसके हाथ में छोड़कर भागा और बाहर निकल गया। यहाँ पहले वक्त उन्होंने जो उसका पत्नी आया तो उनको जवाब दिया, उन्होंने समझाया बैठ के, ये जो चीज जो मैं कर नहीं सकता है, उसका कारण मेरा
परमेश्वर को उसका विरोध में कैसा, वो वचन आप फिर से बोलेंगे, मैं कैसा उसको, मैं ऐसी बड़ी दुष्टता करके परमेश्वर के अपराधी क्यों बनूं? परमेश्वर का अपराधी क्यों बनूं? वो जानता था मैं जो भी कर रहा हूं तो परमेश्वर मुझे देखे बैठा है, मैं उसका विरोध में कुछ पाप नहीं कर सकता हूं। वो डिसाइड किया उसका मन में, क्योंकि वो प्रभु परमेश्वर हमको हमेशा देखे बैठा है। और एक चीज है, हम हर एक वक्त बोलते हैं ना, जो हमारे सामने जो टेम्पटेशन आया तो हमको क्या करना है, रेसिस्ट करना है, बराबर, ऐसा वचन में लिखा है। बहुत लोग हम ऐसा ही करते हैं, जो शैतान को हम रेसिस्ट करो, सामना करो। शैतान को सामना तो कर सकता है, मगर ये जो टेम्पटेशन है, यहाँ का जो टेम्पटेशन है, उसको हम सामना नहीं कर सकते। जैसे जोसेफ ने सामना नहीं किया उसके लिए, आप पढ़ेंगे तो उसमें आगे क्या लिखा है, उसको सामने भी बैठने भी वो बैठना भी नहीं चाहता था। नेक्स्ट वर्स में लिखा है, वो उसके संग में बैठता भी नहीं था। जो वो आती है वहां से वो क्या करता है, उधर बैठने वो मौका भी नहीं देता, वो चला जाता है। उसका पहले क्या करता था, तो वो रहते तो वो उधर खड़ा रहता था, मगर इस समय वो समझाने के बाद में उन्होंने ये कहा, उन्होंने क्या किया, उसके संग बैठने से भी उन्होंने मना किया, वहां से हट जाता था। वहां उनको जो प्रभु का वचन यही लिखा है, सामना नहीं किया। ये एक ही पाप ऐसा है, टेम्पटेशन है, यहाँ हमको सामना नहीं करने का, वहां से फ्ली, भाग जाने का। वो भी वचन हम पढ़ेंगे, 2 तीमोथी 2:22 में लिखा है, पढ़ेंगे 2 तीमोथी 2:22। हम सब जानते हैं ये वचन, फिर भी हम पढ़ेंगे, अच्छा रहेगा। जवानी की अभिलाषाओं से भाग, हाँ, और जो शुद्ध मन से प्रभु का नाम लेते हैं उनके साथ धर्म और विश्वास और प्रेम और मेल मिलाप का पीछा कर। ये अभिलाषाओं से भाग ऐसे लिखा है, सामना करो नहीं लिखा है। इसलिए जोसेफ क्या किया था, अपने कपड़ा भी छोड़ दिया, भागो यहां से। हमारा जीवन भी ऐसा ही होना चाहिए। जो हम लोग बोलते ना कुछ मेरे मोबाइल में कुछ ना कुछ हम देखे बेटा कुछ आ गया, तो क्या करते हैं, हम उसको बंद करके दूर रख के भागते हैं, नहीं करते हैं। तो हमको करना चाहिए। प्रभु यही बोलता है, हमारा सामने कुछ अभिलाषा का कुछ भी चीज आता है, तुरंत बंद करने का, भाग जाने के वहां से। किधर भी जाओ, फ्रेंड्स के घर भी जाओ, बाहर जाओ, जो हमारा मन में वो विचार आ गया, मन में वो अभिलाषा का जो भी टेम्पटेशन हमारे सामने आ गया, वहां खड़ा भी नहीं रहना है। जो सब ऐसा ही किया था, ऐसा उसके सामने आया, पहले उसको वो जो उनका जो औरत उधर खड़ा रहता था, वो भी खड़ा रहता था, और उसके बाद वहां क्या किया उन्होंने, वहां रहना भी छोड़ दिया, उसके साथ रहना भी छोड़ दिया, वहां से भाग गया। जो जिस दिन उसके सामने प्रॉब्लम आया, वहां से क्या अपना कपड़ा भी निकल छोड़ के उन्होंने भागा। ऐसा ही हमारे जीवन में भी ऐसा हमको टेम्पटेशन आता है, ऐसा अभिलाषा का टेम्पटेशन आता है, वहां से हमको भागना है। आज का दिन में बहुत सारे हम सामना करना पड़ता है ऐसे चीजों में, तो हमको क्या करने का, भागना है। प्रभु का वचन ये बोल रहा है, ये टेम्पटेशन में गिरने से कैसा बच सकता है अपने आप को, ऐसा टेम्पटेशन में वहां से भागने। तीसरा है, हम सब जानते हैं, हमको बहुत सारी चीज हमको मन में, मुझे ये चाहिए, वो चाहिए, ऐसा चाहिए, मुझे अभी एक घर है तो मुझे 1 BHK तो 2 BHK चाहिए, 2 BHK तो 3 BHK चाहिए, एक कार ले तो दूसरा कार, ऐसा हमारा मन में आशा आ जाता है ना। क्योंकि मैं बॉम्बे में आया था, तभी मेरे पास कुछ भी नहीं था, जॉब भी नहीं था, एक झोपड़पट्टी में मैं रहता था, उसमें सोने के लिए मैं सोया तो इतना ही, मेरा पैर तक ही दीवार है, बस इतना ही, ऐसा घर पे मैं था। तो लॉर्ड ऐसा प्रभु ने बहुत अद्भुत तरीका से यहाँ तक लेके आया, मुझे घर दिया। मैं ऐसा ये शहर से मुंबई आते समय मेरे हाथ में कुछ भी नहीं था, जॉब भी नहीं था, कुछ भी नहीं था, आज प्रभु ने ऐसा रखा। प्रभु को धन्यवाद देता हूँ। मैं क्यों बोलता हूँ, ये चीज हमारा मन में हमेशा आशा आता है, एक 1 BHK होने के लिए अभी मन में आ जाता है, 2 BHK रहे तो थोड़ा अच्छा रहता है, मगर ये सब चीज हमारा मन में आशा को कभी अंत नहीं होता है, कभी संतुष्ट नहीं होता है। हमको क्या बोलते हैं, मन ये नहीं बोलता है मुझे दैट इज इनफ, ऐसा कभी बोलता नहीं मन। तो प्रभु का वचन ऐसा भी, ये भी पाप हो जाता है। प्रभु ऐसा पाप में से गिरने
कैसे कैसा बच सकता है वो वचन हम पढ़ेंगे। 1 तीमुथियुस 6:6-8 है। पहला तीमुथियुस 6 से 8 तक। पर संतोष सहित भक्ति बड़ी कमाई है, क्योंकि न फिर से पढ़िए। पर संतोष सहित भक्ति बड़ी कमाई है। संतोष सही भक्ति बड़ा कमाई है। संतुष्ट रहना, ये तो भक्ति, क्योंकि न ये तो हम बहुत जगत बड़ा। में कुछ लाए हैं और न कुछ ले जा सकते हैं। यदि हमारे पास खाने और पहनने का हो तो इन्हीं पर संतोष करना चाहिए। दो ही चीज बोला उन्होंने, खाना और पीना, इसमें संतुष्ट हो। घर तो बताया नहीं, यहाँ घर के बारे में बताया नहीं, बट ये दो चीज में संतुष्ट हो, क्योंकि हमारा ईश्वर परमेश्वर देख के बैठा है, वहां से देखता है बच्चों को क्या चाहिए, क्या उसको नहीं चाहिए, क्या चाहिए, वो समय उसको मालूम है, वो समय में देता है। बट ये दो चीज के लिए हमको क्या करना पड़ता है, काम करना पड़ेगा। वी हैव टू वर्क फॉर आवर फूड एंड ड्रिंक, दो चीज के लिए उन्हें बोला। तो इसलिए ये ऐसा संतुष्ट रहेगा तो हम टेम्पटेशन में बच सकते हैं। ये तीसरा हमने, चौथा एक है, हम अपने आप को परख के देखना। हर बार हम अपने आप को परख के देखना, मैं कैसा हूं। वो वचन है 1 कोरिन्थियों 11:31 and 32। पहला कोरिन्थियों यदि हम अपने आप को जांचते तो दंड न पाते, परंतु अपने आप को प्रभु जांचते दंड नहीं पाते। अपने आप को जांचते हो तो दंड नहीं, अपने आप को जांचता है क्या हम, हाँ हम, मैं सही है क्यों, मैं सही है क्या, अपने आप को। आगे बढ़िए। परंतु प्रभु हमें दंड देकर हमारी ताड़ना करता है, इसलिए कि हम संसार के साथ दोषी न ठहरे। तो हमको जांचते रहना है, मैं सही है क्या, मैं जो चल रहा हूँ, जो रास्ता है प्रभु ने हमारे लिए रखा है, वो सही है क्या, उस सही रास्ता से मैं चल रहा हूँ क्या, ये हम अपने आप को जांचते रहना। करता है क्या हम, क्या ना, कभी कभी मैं देखा रोड पे कुछ लोग ऐसा बातें करते जाते, मालूम नहीं किससे बात करते, मालूम नहीं, ऐसा बात करते जाते, वो क्या करते रहेगा मालूम नहीं। क्या ना, कभी कभी उसने जो करने का था वो किया नहीं है, सही किया नहीं, उसको करके देखता नहीं तो जाते समय मुझे कैसा, जैसा हम करते हैं ना कुछ भी स्कूल में, नहीं तो आजकल ऐसा ही करते हैं, स्कूल में हमको कुछ करने से पहले क्या करते हैं, वीडियो में रिकॉर्ड करके देखते हैं, सही में कर रहा हूँ क्या, मेरा बोलना बराबर है क्या, मैं किधर मिस्टेक कर रहा हूँ, मेरा व्यवहार कैसे रहता है, मेरा कैसा मैं देखता हूँ, मैं कैसा हाथ पैर कैसे चलाता हूँ, मैं पोजीशन में खड़ा है क्या, ये सब चीज हम वीडियो में रिकॉर्ड करके अपने आप को पहले परख के देखते हैं, मैं बराबर कर रहा हूँ। जैसा हमारे जीवन में हर बार हमको एक मोड में कभी कभी हमको परख के देखना, सही है क्या, नहीं तो हम चलते रहेंगे, एक दिन मालूम पड़ेगा हम गया जो रास्ता ही खराब। तो हमको अपने आप को जांचते रहना, ये सब चीज हम करेंगे ना, ये जो हमारे सामने कोई भी टेम्पटेशन आए तो हम गिरने का मौका बहुत कम है, क्योंकि प्रभु यीशु ये सब चीज लिखा है, ये सब से बचने के लिए, ये टेम्पटेशन से बचने के लिए प्रभु, ये हम प्रभु का वचन से हम आज समझें, तो मुझे समझा है प्रभु ने, इसलिए मैं प्रभु को धन्यवाद देता हूँ। और एक चीज है, प्रभु परमेश्वर हमको कभी टेम्प्ट करता है, हम अभी भी देखें प्रभु परमेश्वर हमको टेम्प्ट नहीं करता है, मगर हमारे लिए कमांडमेंट दिया है, ये सब चीज रखा है उन्होंने। जैसा आदम है, हवा को क्या रखा है, फल को मना किया, खाने का नहीं है, ये उन्होंने उनको टेस्ट करने के लिए रखा है, मगर उसको टेम्प्ट नहीं करता। प्रभु कभी टेम्प्ट नहीं करता, प्रभु परमेश्वर हमारा टेम्प्ट नहीं करने, वो सिर्फ हमारा टेस्ट के लिए रखा है। जैसा है मेरा पुत्र है, उसको मैंने एक रोबोट नहीं बना, उनको सब कुछ फ्री विल दिया, तो फ्री विल से वो मुझे मेरे बात को मानता है क्या, है कि नहीं। कभी कभी मैंने सुना एक स्टोरी, मेरा उसका मम्मी है, बाहर जाने के पहले वो बताता है, मेरा जो स्वीट वगैरह उधर रखा है,
खाने का नहीं बोलते ही जाती है। उसको पहले मालूम ही नहीं था, मगर वो बता दिया इधर है करके स्वीट है, मगर खाने का नहीं बोल के जाते। वो टेक्स्ट करती है वो बच्चे को, वो स्वीट हाथ से वो खाता है कि नहीं। जैसा प्रभु ने बहुत रख दिया उधर, इधर है ये खाने का नहीं, मगर क्या किया उन्होंने कहा कौन आया, टेम्पटर आया उसके पास, टेम्पटर आके उसको जो कार्य करने का था कर दिया। जैसा हमारा प्रभु परमेश्वर हमको कभी भी ऐसा चीजों से टेम्प्ट नहीं करता, मगर टेस्टिंग के लिए रखता है, क्योंकि वो आज्ञा मानता है वो, और हमारा पर कितना आनंदित हो जाता है, और हमको क्या करता है, हमको बहुत सारे गिफ्ट देता है, बहुत सारे हमको आशीष देता है। ऐसा एक वचन पढ़ेंगे, वो भी इसे में याकूब में 1:13 है, जेम्स 1:13। याकूब जेम्स 1:13। जब किसी की परीक्षा हो तो वो यह न समझे कि मेरी परीक्षा परमेश्वर की ओर से होती है, क्योंकि न तो बुरी बातों से परमेश्वर की परीक्षा हो सकती है और न वह किसी की परीक्षा आप करता है। वो बुरी चीजों से प्रभु कभी हमको परीक्षा नहीं करते, टेम्प्ट नहीं करते। प्रभु परमेश्वर ऐसा करते नहीं। ये सब परेशानी हो जाता है हमारा जीवन में, जो परीक्षा आ जाता है तो टेम्प्ट हो जाते हैं हम। टेम्प्ट होने के बाद तो हमारा जीवन में हम अभी पढ़े थे, हमारे जीवन में एक पेशेंट परसेवरेंस, उसको क्या बोलते हैं हिंदी में, परसेवरेंस हमारे जीवन में वो लाता है। वो जो वचन में लिखा है वो भी पढ़ेंगे, वो याकूब 1:2-3 में लिखा है, हम पढ़े थे अभी थोड़ी देर पहले। धीरज उत्पन्न होता है। धीरज उत्पन्न होता है। एक हमारे लिए वो टेस्टिंग में हमारा धीरज उत्पन्न होता है, हमारा अंदर धीरज आ जाता है। एक कुछ चीज के लिए हमारा आजकल मैं भी देख रहा हूँ जो मोबाइल में ना, इफ यू शेयर दिस यू विल गेट सम रिवॉर्ड, ऐसा दे देते हैं, तो यू विल गेट कार, यू विल गेट मोबाइल। तो दुनिया भर का सब हमारा कांटेक्ट में हम शेयर करते हैं, उसको ग्रुप में डालो, 5 ग्रुप में डालो और 20 जन को शेयर करो, यू विल गेट अ चांस टू विन दिस। तो हमारा मन में कुछ भी चीज फ्री में देता तो हम दिलचस्पी रहते हैं, कैसा भी वो ले लेंगे, थोड़ा सा कार्य ना, शेयर करने में बड़ा कार्य नहीं, हमको कुछ होता नहीं, हम कर देते हैं। बट वो ये सब चीज कुछ हासिल करने के लिए हमको कष्ट उठाना पड़ता है। कष्ट उठाएगा तो वो चीज के ऊपर हमारा मन क्या रहता है हमेशा, उसके ऊपर हमको मालूम पड़ता है वो वैल्यू क्या है, उसका मूल्य क्या है, मैंने क्या मूल्य देकर वो चीज पाया, हाँ वो रहता है। मगर ऐसा जो फ्री में आ जाता है उसके ऊपर नहीं रहता, मगर हम उसके ऊपर ही हम क्या करते हैं, ज्यादा घोर लगाते हैं, क्योंकि वो आसान से जो होता है उसके ऊपर हमारा मन हमेशा उसके ऊपर चाहता है। तो यहाँ भी जो भी टेस्टिंग के बिना कुछ भी मिले हमको अच्छा लगता है, तो हम टेस्टिंग पसंद नहीं करते। तो मैं भी कॉलेज में स्कूल में आता था ना, हम लोग बोलते हैं एक टेस्टिंग का ये एग्जाम का कौन यार, कौन इसको एग्जाम को लाया, वो हाथ में मिलेगा ना उसको बराबर देगा, ऐसा बोलते थे हम। क्यों? हमारे लिए वो टेस्टिंग नहीं चाहते हैं, क्योंकि वो टेस्टिंग के द्वारा हम नेक्स्ट पोजीशन में जा सकता है, नेक्स्ट स्टैंडर्ड में जा सकता है, मगर हमको टेस्ट को पसंद नहीं करते। तो टेस्ट क्यों रखने का, ऐसा ही नेक्स्ट पोजीशन में प्रमोट करके जाए तो अच्छा है, जैसा कोविड में हुआ ना, सब लोग पास हो गया तो हमको अच्छा लगता है। मगर टेस्ट करने से ही मालूम पड़ता है उसका परफॉर्मेंस कैसा है। प्रभु परमेश्वर हमको टेस्ट इसलिए कर देता है क्योंकि ये कैसा आदमी है, कितना मजबूत बना है कि नहीं, मैंने मजबूत बना के इसको आगे बढ़ाना है। पूरी दुनिया में बहुत सारे चीज, टेम्पटेशन, ट्रायल, टेंशन सब आ जाते हैं, इसमें से उसको धीरज सिखा के हर चीज में धीरज से जाना है। धीरज मतलब क्या है, हमको स्लोली मिलता है, जल्दी नहीं मिलता है, शेयर करने इमीडिएट में नहीं मिलता है, हमको ऐसे जैकपॉट नहीं मिलता है, लगाता है। तो हमको धीरज से वो चीज हमको पाने के लिए सिखाता है। ये क्योंकि हमारा विश्वास है ऐसा, हम समझते हैं मेरा विश्वास का हम मूल्य नहीं देते, हमारा विश्वास का हम मूल्य नहीं देते, मगर प्रभु
परमेश्वर हमारा विश्वास को एक मूल्य दिया है, उसको तुलना करके देखा किसके साथ, कैसा हम सोने का साथ में उन्होंने तुलना किया। वो वचन पढ़ेंगे सो अब 1 पीटर 1:7, पहला पत्रस 1:7। और यह इसलिए है कि तुम्हारा परखा हुआ विश्वास, जो आग से ताए हुए नाशवान सोने से भी कहीं अधिक बहुमूल्य है, यीशु मसीह को के प्रकट होने पर प्रशंसा और महिमा और आदर का कारण ठहरे। नाशवंत सोने, सोने तो हमारे लिए बहुत बड़ा है, बट प्रभु क्या लिखा है, नाशवंत सोने से भी तुम्हारा विश्वास बड़ा है। हमको मालूम नहीं है विश्वास कितना हुआ। आज प्रभु तुलना करके दिखता है, उससे अधिक है। जो नाशवंत होने वाला सोने से भी तुम्हारा फर्क किया हुआ है, तुम्हारा विश्वास बड़ा है। तो उन्होंने इतना ऊंचा रखा हमारा विश्वास, वो विश्वास को उन्होंने इतना ऊंचा रखा, इसलिए तो वो परख के देखता है, मैं विश्वास में सही है क्यों नहीं, मैं विश्वास में खड़ा रहेगा क्या नहीं। 1 साल मेरे साथ में चला, उनको चलाया, मैंने हाथ पकड़ के 1 साल चला दिया, अभी उसको छोड़ के देखूं चलता है कि नहीं। जैसा हम चुपते हैं, मेरे बच्चे 1 साल होने के बाद में मैं अरे वो खड़ा रहेगा तो पैर दर्द करेगा करके मैं छोड़ता नहीं हूँ उसको, क्या हाथ पकड़ के थोड़ा चलाता हूँ फिर छोड़ देता हूँ, वो अपने आप खड़ा रहता है क्या। मैं उसका दर्द वगैरह मैं सोचता नहीं, मेरा ये चिंता है वो चलना चाहिए। जैसा प्रभु परमेश्वर भी ऐसा ही हाथ पकड़ के हमको चलाता है, ये थोड़ा चलने में तकलीफ है करके हाथ दे देता है, पर कुछ देर के बाद में वो हाथ छोड़ के भी देखता है वो चलता है कि नहीं, हम बैठ जाते हैं उधर। प्रभु यीशु इसलिए हमारा विश्वास कैसा तुलना किया है, हमारा विश्वास परख कर देखता है, परख के देखे हुए हमारा विश्वास बढ़ाता है, हमारे अंदर धीरज बढ़ाते हैं, और भी चीजें हमारा हम अच्छे फल देने के लिए हमको क्या करता है, शुद्ध करने के लिए भी दे देता है। जैसा जो हम घर में कुछ मेरे घर में एक ये रखा है, एक प्लांट रखा है, वो प्लांट तुलसी का जो प्लांट रखा था, तो तुलसी के लिए रोज हमने पानी देते थे, मगर वो सूख जाता है, मगर उसका अंदर से दूसरा एक जड़ आ गया, वो क्या है हमको मालूम नहीं, वो अच्छे से आएगा, हम जो चाहते वो नहीं आया, वो दूसरा आ गया, वो हम अभी निकालने के लिए सोचा था, वो क्या है मालूम नहीं, वो आएगा तो मालूम पड़ा, कुछ फल देगा तो मालूम पड़ेगा अच्छा है कि बुरा है, उसके बाद में निकालेंगे। और यहाँ क्या बोलना चाहता हूँ, जो प्रभु यीशु हमको ऐसा एक फल देने वाला पेड़ जैसे रखा है, वो फल देने तक क्या करता है, आजू बाजू में जो भी ही आता है ना, जो जरूरत नहीं है, वो इसको आके दबाने के लिए आता है, उसको निकालने के लिए हमको क्या करता है, टेस्ट करके देखता है। वो टेस्टिंग में क्या करता है, वो सब निकालते हैं, हमारा जो दुष्ट, हमारा जो व्यवहार है, ये सब चीज हमको टेस्टिंग में क्या करता है, तो टेस्ट आएगा ना, तो हम क्या एग्जाम में कैसा पढ़ते हैं, एग्जाम के पहले क्या करते हैं, रात को सोते नहीं है, पढ़ते हैं एग्जाम के लिए, जैसा हमको टेस्टिंग आ गए तो हम प्रार्थना में लगा रहे थे। तो मेरे हमारा फैमिली प्रेयर भी इतने ज्यादा नहीं करते थे, मगर 1.5 महीना हॉस्पिटल में था, हम लोग हमेशा प्रार्थना कर रहे थे। 1.5 महीना हॉस्पिटल में मैं और वो अकेला था एक ही रूम में, तो हम लोग प्रार्थना कभी छोड़ा नहीं, एक दिन में 10 घंटा भी प्रार्थना था हमारा। तो परेशानी में हमको लॉर्ड ने सिखा दिया प्रार्थना क्या चीज है। तो चीज हमारा अंदर धीरज लाता है, कुछ चीज हासिल करने के लिए धीरज लाता है, और हमको वो उसका इसलिए बोलता ना, जो उन्होंने परखा हुआ जो विश्वास है, और जो नाशवंत सोने से भी उनके लिए इतना बहुमूल्य है, इसलिए वो टेस्ट करके देखते। तो ऐसा नहीं वो टेस्ट करते या उसको टेस्ट करके टेस्टिंग में दे दिया, वो टेस्ट होता है, पास होता है नहीं होता है, वो ऐसा देखेंगे करके नहीं पड़ता है। टेस्टिंग में उसको क्या करता है, हेल्प भी करता है, हेल्प मेरे को आता था, हेल्प करता है कि नहीं लॉर्ड ने। तो मैं भी पूछता था, हेल्प लॉर्ड तो करना चाहिए, इतना हम स्ट्रगल कर रहे हैं, लॉर्ड क्यों नहीं करता है। और हमेशा वो देखता है, ये जो हमको जो आता है ना, टेम्पटेशन ट्रायल जो भी आते हैं, वो हमारा कितना जो ताकत है वहां तक ही रहता है, उसका आगे प्रभु करते नहीं है। वो वचन भी हमको सबको मालूम है, फिर भी पढ़ेंगे हम। पहला कुरिन्थियों 10:13, पहला कुरिन्थियों 10वां अध्याय 13वां वचन। तुम किसी ऐसे परीक्षा में नहीं पड़े
जो मनुष्य के सहने से बाहर है। परमेश्वर सच्चा है और वह तुम्हें सामर्थ्य से बाहर परीक्षा में न पड़ने देगा, वरना परीक्षा के साथ निकास भी करेगा कि तुम सह सको। परीक्षा में तुमको बचने के लिए रास्ता भी बता दे। प्रभु हमको छोड़ता नहीं। जो सच्चाई में बाप है, मेरे बच्चों को मैं ऐसा दुविधा में, कुछ कष्ट में मैं छोड़ता नहीं। उसको बचाने के लिए हमेशा मुझे नजर रहता है। जो मेरे साथ में रोड पे चलता है तो वो तो उसको नया है, वो रोड पे चलना है, फिर भी मैं क्या करता हूँ, इर्द गिर्द मेरा वो राइट में जाता तो लेफ्ट में मैं उसको लाता हूँ, मैंने हाथ रखता हूँ, लेफ्ट साइड में पकड़ता हूँ, आजू बाजू में मैं देखता हूँ। मैं अकेले ज्यादा समय नहीं देखता हूँ, मगर मेरे बच्चे को मैं लेके जाता हूँ। कभी मैं पीछे भी देखता हूँ, पीछे से भी कुछ आता है क्या। मैं आगे चलते रहता हूँ, पीछे भी मुझे नजर रहता है, कुछ पीछे से ऑटो आता है क्या है, ये सब चीज मैं देखता हूँ। क्यों? बच्चे के ऊपर मैं इतना ख्याल रखता हूँ। जो एक मनुष्य है, मनुष्य पिता है, मैं मेरे बच्चे के ऊपर कितना प्यार करता हूँ हर चीज में। इसलिए दाऊद राजा लिखता है, मेरा इर्द गिर्द आगे पीछे घेर रखा है, अपने हाथ मुझ पर रखे रखा है, तेरा आत्मा से भागकर मैं कहाँ जाऊं। इसलिए प्रभु आप ऐसा उदास मत हो जाइए। हर जो हमारा परीक्षा में प्रभु हमारा साथ में है, उस समय ज्यादा साथ में रहते, बाकी समय से हमको परीक्षा समय से प्रभु साथ में है, ये महसूस करो। यू विल बी रिडीम्ड। हमारा हाथ में से एक, हमारा मन में ऐसा एक आ जाता है, आनंद आ जाता है। इसलिए वो आनंद उठाने के लिए बोला, जो हमको टेस्टिंग आता है, यू गेट इट, आपको ऐसा आनंदित होना चाहिए, आनंद से उसको स्वीकार करो करके लिखा। हमने पढ़े थे ना, जो परीक्षा आता है तो हमको आनंद करना चाहिए। वो भी मेरा क्वेश्चन था, पहला क्वेश्चन, परीक्षा में कैसा आनंद कर सकता है? तो नहीं होता, हम तो रोते हैं परीक्षा आएगा तो। अरे हमको नींद नहीं आता है, पूरा रात भर हम सोते नहीं बराबर, क्या होगा कल, क्या होगा करके तो टेंशन में आ जाते। हमारे कामों में से कुछ तकलीफ हो गया तो वो सोच के हम सोते नहीं। प्रभु कितना अद्भुत से, कितना अच्छा से लिखा है, हमको आनंद से लेना है, क्योंकि उस समय प्रभु हमारे साथ ज्यादा नजदीक रहता है। मेरे बच्चों को मैं छोड़ेगा नहीं, वो नजदीक में, हाथ पे इधर लेफ्ट एंड राइट उसका हाथ है हमारे लिए, आगे पीछे घेर रखा है। मैं ऐसा ऊंचे स्तर में जाता हूँ, पीछे से वो हाथ रखा है। ऐसा मैं गहराई में गिरने जा रहा हूँ, जैसा पहाड़ से नीचे जा रहा हूँ, क्या करता है वो, हमारा पीछे से उसका ऐसा नेट जैसा पकड़ता है, हमको चलने के लिए, गिरना ना है। ये हमको महसूस करना पड़ेगा। ये दिल में हम रखेंगे तो वो खुशी, आनंदित आता है, वो खुशी से उसका सामना कर सकता है। इसलिए पतरस ने लिखा है, वो सामना ऐसा, वो आपको आता है टेम्पटेशन, ट्रायल टेम्पटेशन आता है, उसको सामना करो, खुशी से रिसीव करो। पहले तो हमको देखना है, ये जो आया है टेस्टिंग है, वो मेरा गलतियों से आता है, आया क्या, और प्रभु से आया है क्या, मुझे ताकत बनाने के लिए वो दिया क्या, ये पहले हमको सोचना है। पहला आ गया मेरा टेस्टिंग, तो मुझे ये सोचना है मेरा गलती की वजह से आया है क्या। मेरा गलती की वजह से आया तो प्रभु से माफी मांगना, मेरा गलती हो गया, मेरा गलती की वजह से आ गया, प्रभु मुझे इसमें से छोड़ा। जैसा जो करने का था, मेरा ऑफिस में एक बार हो गया, मैं मगनार गैस में काम करता था। जब मगनार गैस में घर में तो गैस आता है, तो गैस में काम करता था। एक दिन मैं टेस्टिंग कर रहा था, टेस्टिंग जो बाहर से घर का अंदर आता है ना, वो टेस्टिंग कर रहा था। टेस्टिंग मेरे सामने, मैं इंस्पेक्टर था, मैं टेस्टिंग कर रहा था। टेस्टिंग करके क्या कर दिया, वो थोड़ा लीकेज आ रहा था उसमें से। लीकेज, मेरे को घर का टाइम हो गया जाने का, 7 बजे घर जाना है करके, वो लीकेज आ रहा था, कल देखेंगे करके छोड़ के आ गया। तो घर में आए तो मुझे नींद नहीं आया, क्योंकि वो गैस लीक हो रहा है, वो बिल्डिंग में कुछ हो जाएगा तो क्या होगा, गैस लीकेज है। मेरे को नींद नहीं आई। इमीडिएट मैंने क्या किया, रात 10 बजे बहुत टेंशन में आ गया, क्या होगा करके। मैं एडमिट भी नहीं कर सकता मेरा सीनियर को, मैं ऐसा छोड़ के आ गया तो क्या बोलेगा, अरे ऐसा कैसा करके आ गया घर को, मेरे नौकर से निकाल देगा, ये मेरे को झूठ बोलना है, क्या बोलना है। परेशान हो गया। एक चीज मन में आया, जो भी है मैं बता दूं करके, मेरा जो महानगर गैस लिमिटेड का जो कंपनी का आदमी था, उनको फोन करके बताया ऐसा ऐसा बिल्डिंग में ऐसा ऐसा लीकेज है। मैंने चेक किया तो इतना उस मीटर भी रहता है गैस लीकेज कितना चेक करने का। तो उन्होंने बोला ये तो नॉर्मल लीकेज है, कुछ टेंशन मत लो, वो लीकेज अलाउड लीकेज है, कुछ होता नहीं है, आप शांति से सो जाओ। उसके बाद मैंने सोया। तो हम चीज हमारे सामने क्या हो जाता है, हम देखते हैं अभी मेरा नौकरी जाएगा, ये जाएगा, वो जाएगा, हम सोच के बैठा। तो मैं उस रात भर क्या होता, मेरा खांसी स्प्रिक करता था, मैं सोते नहीं था, वो हमेशा के लिए मेरा अंदर रखता था।
अगर हमें वो खाली कर दे। जैसा हमारा सामने टेम्पटेशन है, कुछ गलती आ जाता है, हमारा गलती आ जाता है, मान लेते हैं, हम फ्री हो जाते हैं। मैं मान लिया मेरा गलती हो गया साहब, मैं छोड़ दिया, मेरे को माफ करो, मैं ऐसा कर दिया, तो उन्होंने बोला ऐसा मामूली है, मैं एकदम, मेरा मन हल्का हो गया। वो ये तो 10-15 साल का पहले की बात है, मैं आज आ गया। तो मैं क्यों आपको दोहराता हूँ, तो प्रभु यीशु हमको हमेशा हेल्प करते हैं। हम हमेशा ऐसा आ जाता है, मेरे को परिस्थिति में प्रभु ने डाल दिया, अभी मेरे को बचने के रास्ता भी मालूम नहीं पड़ रहा है, क्या करूं, हमारे मुंह से यही निकलता है, नेगेटिव वर्ड निकलता है, नेगेटिव। मेरे को परीक्षा में आ गया, प्रभु डाल दिया, क्या है, मैं क्या करूं। कोई भी आके पूछेगा ना, ये बोलते क्या करूं, मेरे को इतना तकलीफ हो रहा है। प्रार्थना में भी, प्रार्थना जो भी आके घर में आके करेगा, उस प्रार्थना भी हम क्या मन बराबर नहीं लगा। मगर ये चीज हमको याद रखना, उस समय प्रभु हमारा नजदीक है, बहुत नजदीक है। हम दुनिया का एक मनुष्य, एक मिट्टी में बनाया हुआ एक बाप एक बच्चे के लिए कितना ख्याल रखता है, उससे अधिक वो रखता है करके लिखा हुआ है। तो वो हमारे लिए मदद करता है। हम बचने के लिए उसका रास्ता भी, गलती किया फिर भी उसमें बचने के लिए उन्होंने रास्ता बता दिया। तो हम और एक वचन पढ़ेंगे, Hebrew 4:15 and 16। इब्रानी 4 चौथा अध्याय 15 और 16। हमारा ऐसा महायाजक नहीं जो हमारी निर्बलताओं में हमारे साथ दुखी न हो सके, वरना वह सब बातों में हमारे समान परखा तो गया तो भी निष्पाप निकला। इसलिए आओ हम अनुग्रह के सिंहासन के निकट हियाव बांधकर चले कि हम पर दया हो और वह अनुग्रह पाए जो आवश्यकता के समय हमारी सहायता करे। आवश्यकता समय वो सहायता करे, उसके नजदीक जाओ, उसके पास जाओ, वो हमको मदद करता है। ऐसा अकेले छोड़ता नहीं, अकेले छोड़ता नहीं। और एक वचन है हमारे लिए जो ताकत देने वाला वचन पढ़ेंगे, 2 पीटर 2:9, दूसरा पत्रस 2 अध्याय 9 वचन। तो प्रभु भक्तों को परीक्षा में से निकाल लेना और अधर्मियों को न्याय के दिन तक दंड की दशा में रखना भी जानता है। फिर से पढ़ेंगे, फर्स्ट हाफ। तो प्रभु भक्तों को परीक्षा में से निकाल लेना, परीक्षा में से निकाल लेना, वो परीक्षा हमको प्रभु ने उसमें से हमको निकालता। तो हम तकलीफ कितना भी आए, प्रभु हमको निकालने के लिए तैयार बैठा है। हमारा सहनशीलता से, हमारा जो ताकत से ज्यादा होने से पहले वो क्या कर देता है, हमको बचाता है। और एक वचन पढ़ेंगे, फिलिपियो 4:13। जो मुझे सामर्थ्य देता है उसमें मैं सब कुछ कर सकता हूँ। सब कुछ कर सकता हूँ। जो सामर्थ कौन देता है सब चीजों में, हमारा ट्रायल और टेम्पटेशन जो भी है उसमें से सामर्थ देने वाला वो है। इसलिए हम सब कुछ कर सकता है। ये हमारा टेम्पटेशन से भी, ट्रायल से भी हम बाहर आ सकते हैं। सामर्थ देने वाला कौन है? वो है। हम हमेशा क्या सोचते हैं, मेरा ताकत के हिसाब से वो उसको कंपेयर करके देखते हैं। मेरे ताकत से ये जो मेरे लिए आया जो टेम्पटेशन ट्रायल है, ये बहुत बड़ा है, मेरे लिए बहुत बड़ा है। और ये नहीं सोचते हैं ये मेरा प्रभु के लिए ये एक एकदम साधारण कार्य है, क्योंकि उस समय प्रभु ने हमको सामर्थ देता है। प्रभु के सामर्थ्य के सामने वो कुछ भी नहीं है, वो टेम्पटेशन, वो ट्रायल कुछ भी नहीं है। तो ये नहीं, ये सोचना है हमको। हम हमेशा ये सोचते हैं मेरा ताकत के हिसाब से मैं कंपेयर करेगा तो ये बहुत बड़ा है मेरे लिए ताकत, ये मुझे इसमें पार करना मुश्किल है। मगर प्रभु इसलिए वो उनका ताकत, उनका सामर्थ्य हमारा अंदर देता है ताकि हम सामना करें।
वो सब देखेंगे प्रभु हमारा नजदीक है और उनको ताकत हमको देता है, तो इसका सामना करना बहुत ईजी। इसलिए हमको खुशी से रहना है, हमको ट्रायल्स आता है खुशी से स्वीकार करना है, मेरा आगे बढ़ाने के लिए। मेरा टेस्टिंग आ गया, मैं पास होने वाला हूँ, मैं प्रमोट होने वाला हूँ, मैं प्रमोट होने वाला हूँ, प्रभु मुझे कुछ गिफ्ट देने वाला ना, वो भी पढ़ो, मेरे को अच्छा लगा, मुझे गिफ्ट दे रहा है प्रभु ने। ओ जेरेमिया, एक मिनट, सेवनटीन 10 जेरेमिया 17:10 प्रभु बोलता है परमेश्वर हमको गिफ्ट देता है। मैं यहोवा मन की खोजता और हृदय को जांचता हूँ, ताकि प्रत्येक जन को उसके चाल चलन के अनुसार अर्थात उसके कामों का फल दूं। तो वो टेस्ट क्यों करता है, बाद में हमको फल देता ही है, वो गिफ्ट देने वाला ही है। वो मुझे अच्छा लगा जो गिफ्ट दे रहा है, तो हमको खुशी से लेना ही पड़ेगा। जैसा हमने एग्जाम करते हैं, एग्जाम होने के बाद में क्या होता है, मैं डिस्टिंक्शन लेगा तो मुझे मिलता है ना, घर में मेरा डैडी तो देता है, अरे यार बहुत चलो हम आज पार्टी करेंगे, तो कुछ मुझे जो पसंद है वो मुझे पूछे बिना दे देता है, मैं अच्छा मार्क्स पास किया तो ये सब चीज हमको सीखना है। हमारे घर में सब होता है, तो वो जो स्वर्गीय पिता नहीं करेंगे। हाँ, घर में तो मेरा बच्चे के लिए जो अच्छा मार्क्स किया तो उस दिन में तो कुछ ना कुछ लाके देता हूँ उसको, और कुछ का मनपसंद किधर भी लेके जाके खाना दिलाता हूँ। ये तो मैं दुनिया का बाप मैं करता हूँ, तो स्वर्गीय पिता क्यों नहीं करेगा। वो भी देता है हमारे लिए, एक गिफ्ट देता है जो कैसा फल देना है उसको जांचता है। इसमें लिखा ना जांचता है, जो अपना मन को फर्क के देखता है, वो फर्क के देखता है, उसके हिसाब से उसका काम हो, हमारा उसके द्वारा हमारा विश्वास कितना बड़ा है वो देख के हमको वो दे देता है। और उसमें से हम गिर जाते हो क्या करने का, परीक्षा आ गया हम गिर गए तो प्रभु छोड़ता नहीं है ना, गिर गया तो क्या करते हैं। जो हम प्रभु के वचन में से दो व्यक्ति के बारे में हम देख सकता है। एक तो हमको सबको मालूम है गिर गया आदमी कौन है, दाऊद को हम तो सबको पहले आ जाता है, दाऊद आया वो गिर गया, प्रभु का मन पसंद था, वो गिर गया तो वो उसको दो जगह पे उन्होंने गिर गया था। पहला एक चीज है हम सबको मालूम है, उन्होंने अपना अभिलाषा का वजह से गिर गया। दूसरा है उसको टेम्पटेशन कैसा, कौन टेम्पटर आया था उसके सामने, टेम्पटर आके क्या बोला था उसको, इजराइल को गिनती करो, सेंसस लो, बोला कि नहीं। वचन हम एक बार पढ़ लेंगे, फर्स्ट क्रॉनिकल्स 21:1 and 2। फर्स्ट क्रॉनिकल फर्स्ट क्रॉनिकल 21 हिंदी में पहला इतिहास 21:1 and 2। और शैतान ने इस्राएलियों की गिनती में। तब दाऊद ने योआब और प्रजा की हाकिमों से कहा, तुम जाकर बेर्शेबा से ले दान तक के इस्राएल की गिनती लेकर मुझे बताओ कि मैं जान लूं कि वे कितने हैं। उसको क्या कौन उत्साही किया इधर उसको करने के लिए, टेम्पटर आया ना उसके पास, क्या लिखा है, शैतान ने इजराइल के विरुद्ध उठकर दाऊद को उकसाया। हाँ, शैतान ने दाऊद को उकसाया, उसको टेम्पटेशन में लाया, उसको टेम्प्ट किया। पहला तो हम देखा उन्होंने अभिलाषाओं में उन्होंने अपना अभिलाषा तो उन्हें गिर गया था। ये यहाँ लिखा है शैतान टेम्पटर उसके पास उसको उकसाया,
ये करो ये करो, मगर उसको मालूम है प्रभु ने सेंसस लेना नहीं करके जो लिखा हुआ वो भी मालूम था, मगर उन्होंने किया है, यहाँ उन्होंने गिर गया। तो पहला जो उनका गलती है वो भी हमको मालूम है, वो भी उसमें भी उन्होंने गिर गया। मगर ये गिरने के बाद वो लोग कैसा पश्चाताप किया उसके मन में करके, मन फिर प्रभु को पास आकर रो के माफी मांगा। कैसा उन्होंने आया, हम सबको सब जानते हैं। उसका एक पूरा एक संगीत उन्होंने लिखा उसके बारे में, कैसा उन्होंने पश्चाताप किया करके मन में। जैसा हम भी गिर गया तो हम प्रभु के सामने मन लेकर आना है, प्रभु को माफी मांगना है। वो प्रभु हमको मदद करता है, उसमें से उठा के खड़ा रखता है। तो उठा, बहुत लोग हम ये सोचते हैं अभी गिर गया तो कौन उठाएगा हमको, कोई उठाएगा नहीं, प्रभु हमको लेगा नहीं है। प्रभु का वचन बोलता है जो भी मेरे पास आता है उसको मैं क्या इनकार नहीं करता। ये हमारे लिए वर्ड है, ये हम एडवांटेज नहीं लेने का, कभी भी बाप कर पे आया के बताएगा वो ले लेगा, वो नहीं। और प्रभु जो भी स्थिति में आप आता है प्रभु के सामने, वो क्या करता है, हमको इनकार नहीं करता, हमको भागो यहाँ से। हम भी कभी कभी बच्चे लोगों को बोल देते ना, जो गलती करके आ जाते, मेरे को देखने का नहीं, तुमसे बात नहीं करूंगा, चलो बोल देते। मगर प्रभु परमेश्वर करते नहीं है। हम तो गुस्सा हो जाते हैं, हमारा बच्चे लोग कुछ गलती करके आएगा तो बात नहीं करते, एक दिन बात नहीं करेगा, नहीं तो चिल्लाएगा, मेरे को बाहर से बात मत करो, तुमसे बात नहीं करूंगा। और प्रभु परमेश्वर कभी करते नहीं, इसके पास आता है, वो देखता है, मन को परखता है। ऐसा नहीं वो हम उसके साथ हम ये नहीं कर सकता है, मैं आके वो मन को परख के देखता है वो कौन सा स्थिति में आया, कैसा माफी मांगता है, वो सच्ची में उसका दिल में पाप किया है क्या, वो देखता है। पाप किया है मैं मन फिर के आना चाहता हूं करके उसकी इच्छा है कि नहीं, वो देख के वो माफ तो करते ही। कोई भी आके प्रभु को परमेश्वर के पास आके माफी मांग के बिना माफी के नहीं गया, सबको माफी करते। तो इसलिए हम प्रभु के पास गलती किए तो भी आने का प्रभु हमको फिर से रेस्टिट्यूट करते हैं, फिर से वही जगह पे ला कर रखते हैं। जैसा भगोड़ा पुत्र वो चला गया, वापस आया तो कैसा लिया उन्होंने, गले लगाया, दौड़ के गले लिया। आया तो दूर से देखा मेरे बच्चे करके भाग के गया, वो तो आया उसके स्टाइल से आया, क्योंकि वो चलने में की ताकत नहीं था, वैसे ही आ रहा था। और यहाँ उसको रोक नहीं पाया, अपने आप को रोक नहीं पाया, वो भी रोक नहीं पाया। क्या किया, दूर से देखा तो भागा, यहाँ से भाग कर उसके गले लगा। नहीं आने दो तो बच्चा है ना, जो गलती किया तो आने दो, मेरे पास आने दो, फिर मैं ले लेता हूँ, ऐसा नहीं बैठा हूं। और क्या किया उन्होंने, दौड़ के गया, उसके गले लाया। वो नहीं देखा, उसका कपड़ा सब निकल, उसको अरे वो तो सबका उसका पोषण तो मैंने दे दिया, अभी कुछ नहीं है उसको, ऐसा इधर ही बैठो करके ऐसा बोला नहीं। जो है अपने पास, उसका नजर पे क्या दिखता है, उसका अच्छा कपड़ा पहना, उसका अच्छा जूता पहना, उसका हार लगा दो, जैसा वो पहला था वैसा पूरा रिसीव कर दिया। यही प्रभु का मन है, वही स्थिति में आके रखता है। बट हमको सतर्क रहना, आगे हम गलती नहीं करने का, ये हमको मन में विचार में हमेशा रखने का। और कुछ लोग उसके लिए क्या करते हैं, ऐसा कुछ गलत भी हमारा मन में, ऐसा बहुत लोग का गलत विचार भी है। हम पाप किया तो हम क्या करते हैं, तमिल में परिहारम, शायद ब्रदर जोश जानते हैं, परिहारम बनना। परिहारम मीन्स जो पाप किया तो उसको कुछ ये करते हैं, आपको परिणाम है क्या, परिहार मतलब उसके लिए कुछ रेस्टिट्यूट करने के लिए कुछ न कुछ उपाय कुछ भी करेगा वो सही हो जाएगा, ऐसा करते हैं। प्रबंध। हाँ, प्रबंध। एक मैं एक एग्जाम्पल बोलता हूँ। मेरा सोसाइटी में एक जन का घर पे मेरे घर पे आके बोले, आपका घर पे बच्ची है क्या, 5 साल का नीचे? हाँ है। तो उसका आपका बच्चे को मेरे घर पे भेजो, खाना पीना है, आप आ जाओ। मैं ठीक है, मुझे तो मैं बोला क्यों बच्चे को बुला रहा है, बड़े बच्चे को तो नहीं, छोटे बच्चे को सबको खिला रहा है करके मैं क्या उसको लेके गया तो देखा उसमें मेरा बिल्डिंग में कितने भी छोटे बच्चे 5 साल के नीचे, और भी लड़कियां, मतलब छोटे बच्चे है ना, फीमेल को रखा है, सबको, बहुत हमारे बिल्डिंग में सबको उसके घर में खाना दे रहा है। खाना दे के मैं क्या, मेरे को उसके बाद में क्या
वो बच्ची को स्वीट वगैरह प्लेट में दिया, उसको पैर में चुप के उन्होंने उसको वो बड़ा 55 उम्र का आदमी है, वो उसका पैर में झुक के माफी मांग रहा है। ये देख के मैंने तुरंत मेरे बच्चे को मैंने ऊपर लेके आ गया। तो उनने कुछ गलती किया है, उनको कहा गया है आपका जो भी छोटे बच्चे रहेगा ना उसको आप ऐसा बूझा रख के उसका पैर में झुक के आप माफी मांगो, तभी आपका वो पाप से आप छुटकारा पाएंगे करके बताया गया। इसलिए उन्होंने पूजा रखा। जैसा कुछ मैं ऐसा भी हमारा मन में क्या आ जाता है, पाप किया तो कुछ न कुछ करेगा तो वो सही हो जाएगा, ऐसा नहीं है। ऐसा नहीं, हम कर नहीं सकते, हमारे लिए सब कुछ दाम चुका गया है। तो एक हमारा बाइबल में भी देख सकता है, कौन है जो प्रभु को 30 सिक्का के लिए उन्होंने भेज डाला। उन्होंने क्या किया, मन फिर सकता था, मन क्या किया उन्होंने, उसका कुछ उपाय करेगा करके अपने आप को कर दिया। वो कभी नहीं, उसमें से कभी आप छूटता नहीं है। मगर कुछ भी किए बिना जो एक चोर को प्रभु ने लेके गए, क्षण में 1 मिनट में उन्होंने कबूल किया तो तुरंत उसको मौका मिला, जैकपॉट मिला, उसको जैकपॉट बोल सकते हैं, मिला है। तो उन्होंने गलती किया जैसा उन्होंने, तो अपने आप को फांसी चढ़ा। वो नहीं है, पाप किया गिर गया तो उसके लिए प्रभु ने उपाय रखा है, क्रूस के पास आ जाओ, माफी मांगो सच्चे दिल से, फिर से मैं नहीं करूंगा करके वादा करो, फिर से ताकत पाओ। वही जगह पे जैसा पकड़ा पुत्रा कैसा कर दिया वैसा करके रखता प्रभु, ऐसा करना चाहता है हर एक। हाँ, हमारा गांव में एक बोलते थे, जैसा फील्ड रहता है ना, जो खेतीबाड़ी में सपोज एक गोट खेतीबाड़ी के बीच में एक छोटा सा ये रहता है, एक मिट्टी से बनाया हुआ एक रास्ता रहता है, उसमें से चल के जा सकता है। आप सबको जानते हैं बराबर ना। हाँ, 2 खेती के बीच में एक रहेगा, उसको बोलते हैं हम लोग वरापू बोलते हैं, मतलब वो उसमें से चल के जाएगा। अपना फील्ड में कैसे जाएगा आदमी, कीचड़ में तो उतर तो नहीं जा सकता ना, वो तो मारेगा दूसरा वाला, मेरा इसमें तू पैर रखता है। तो ये दोनों के बीच में एक छोटा सा जगह छोड़ते हैं, उसमें आदमी चल के जा सकता है। उसमें से एक गोट जाता था, गोट बोलेगा तो क्या हिंदी में आप सबको जानते हैं, हाँ बकरी। हाँ, बकरी जाता है और उसका चरवाहा भी आगे जाता है। ये बकरी जाते जाते क्या उसके दोनों बाजू में अच्छे से क्या है, ये जो खेती में जो राइस का है ना, कुछ न कुछ आया तो ये खाने के लिए ऐसा इधर खाता था उधर खाता था, ऐसे खाते खाते गया तो एक बार क्या हो गया, वो उसका पैर फिसल गया, नीचे थोड़ा बराबर नहीं था, वो देख के पैर फिसल गया तो वो मिट्टी में गिर गया। तो इतना कीचड़ है उधर, कीचड़ में तो क्या उठ नहीं पा रहा था। उठ के आने के लिए तो कोशिश तो करता है बराबर, एक चीज है वो बकरी क्या करता है, उठ के आने के लिए कोशिश करता है, और हमसे उससे नहीं होता तो क्या करता है, वो आवाज देता है, उसका मैं करके क्या करता है, आवाज देता है। सामने वाला क्या है, उसका चरवाहा देखता है, चिल्लाता है, वो बकरी उठने के लिए कोशिश करके उठ के आ जाता है, ताकत दे, ठीक है मैंने गलती कर दिया, कीचड़ में गिर गया तो अभी क्या करता हूं मैं, अभी आगे से नहीं करूंगा करके क्या अपना कीचड़ को सबको निकाल के क्या करता है, वापस में आके चरवाहा के पीछे होल देता है। दूसरा एक है, वो गिर गया तो उठ नहीं पा रहा था, इतना कीचड़ का अंदर फंस गया, तो क्या करता है, चिल्लाते ताकि वो चरवाहा का कान पे पहुंचे, वो क्या करे, आके क्या करेगा, उठाएगा। 2 चीज हमको भी करना है। कीचड़ में गिर गया, आप में गिर गया, पहले उठने के लिए ताकत है क्या, मेरे पास ताकत है, उठ के फटाफट आ जाने के बाद आके उसमें प्रभु का पीछे होलने का। सपोज नहीं होता है मेरे से, चिल्लाओ प्रभु के पास, उसका कान पे पहुंचेगा, वो आके आपको छुड़ाएगा। मगर इच्छा होना चाहिए, दिल में इच्छा होना चाहिए, मुझे इसमें से उठ के आना है करके। डुकर रहेगा तो क्या होता है, गिर गया तो, स्वर रहेगा तो क्या करता है, सपोज वो गिर गया, जाते जाते वो बाहर आएगा तो मगन रहता है उसके अंदर। डुक्कर क्या बोलते हैं उसको, हिंदी में क्या बोलते हैं पिग को, सुअर बोलते हैं। सुअर भी सपोज समझिए, फॉर एग्जाम्पल वो सुअर जाता है, वो फिसल गया, वो उधर गिर गया तो बाहर आएगा, नहीं आता, वो उसको मगन रहता है, उसको ही वो मगन है, उसमें एंजॉय करते हैं। तो ऐसा हमको नहीं रहना है। तो गिर गया तो तुरंत बकरी जैसा उठ के आगे खड़ा रहना है, नहीं तो
चिल्लाने का प्रभु के पास, प्रभु परमेश्वर हमको बचाता है। कभी भी सुअर जैसा है उसमें रहेगा, वो लास्ट तक उसके लिए नहीं रहे। वो हम एक वचन पढ़ेंगे, उसमें समाप्त करेंगे। नीति वचन 24:16। क्योंकि धर्मी चाहे 7 बार गिरे तो भी 8 खड़ा होता है, परंतु दुष्ट लोग विपत्ति में गिरकर पड़े ही रहते हैं। दुष्ट लोग विपत्ति में पड़े ही रहते हैं। दुष्ट लोग, हम दुष्ट नहीं रहना है, ठीक है। 70 बार गिरे उठ के खड़ा रहना है। मगर दुष्ट लोग क्या करता है? पड़े रहते हैं उसमें, जैसे सुअर जैसा उसमें एंजॉय करता है। उसका हमको सेलेक्ट करना है, हमको चूज करना है कौन सा है। आज फिर से मैं प्रभु को धन्यवाद देता हूँ, ये सब चीज मेरा दिल में लगा, इसलिए आपके साथ शेयर करने के लिए प्रभु ने मौका दिया। मैं प्रभु को धन्यवाद देता हूँ। थैंक यू जीसस। हाँ, फिर से हम ये सब चीज हमको आज मुझे जो सिखाया प्रभु ने, आप लोग भी फिर से टाइम मिलेगा तो पढ़ लीजिए, ध्यान करिए। मनन करना है बहुत इम्पोर्टेंट। हम बहुत समय सुनते हैं बट मनन करना है। मगर बोलेगा तो उसका ऊपर टाइम लेके उसके ऊपर ध्यान करना है, क्या है बोला है क्या नहीं। जैसा मेरा कॉलेज में मेरा एक लेक्चर बताया था, तब तक मुझे मालूम नहीं था। तो क्लास में जो सिखाता है वो सुनने के बाद when you go home, अब घर जाने के लिए बस में रहता है, बस में क्लास में जो बोला है वो आप फिर से रिकलेक्ट करो, एक बार रिवाइंड करके देखो। नो नीड टू रीड द बुक अगेन। ये मेरा कॉलेज का, क्योंकि वो अक्षर मुझे अच्छा से समझाया। एक बार तुम सुन लिया तो वापस तुमको 1 घंटा है बस में जाने के लिए, घर पहुंचने के लिए बस में जाते हो, उसको रिवाइंड करके क्या क्या बताया गया, तुम्हारा मन में ऐसा ही रह जाता है, उसके बाद वो निकलता नहीं। तो ये चीज हम करना भूल जाते हैं। हमको हाँ, जैसा जो गाय करता ना, वो खाने के बाद में बैठ के ऐसा करके बैठता है। वो हम बहुत लोग देखा रहेगा, गाय क्या करता है, वो सब लेने के बाद में वो वापस लाता है, वो अच्छे से उसको स्मैश करता है, अपना सलाइवा का साथ में मिक्स करके फिर खाता है, ठीक है। जैसा हमको भी ये करना है, वो ये चीज करेंगे तो हमारा अच्छा रहता है, हमारा मन में से बढ़ जाता है। हमको कुछ भी टेम्पटेशन ट्रायल आता है, खुशी से हम सामना करेंगे, खुशी से सामना करेंगे। किसको? जैसा एक चीज खुशी से सामना करेंगे, एक चीज से हम क्या करेंगे? भाग जाएंगे। एक चीज से फ्ली फ्रॉम योर लस्ट का जो भी हमारा अभिलाषा से जो भी संबंध किया हुआ पाप और उसका टेम्पटेशन मेरे सामने आता है, वहां से मैं भाग जाऊंगा। एक चीज में सामना करूंगा, दूसरा मुझे वो चीज से मैं भाग जाऊंगा। भागना है, बच सकता है, नहीं तो हम बच नहीं सकते। इसलिए मैं प्रभु को धन्यवाद देता हूँ इस समय मुझे दिया। मैं माफी चाहता हूँ, मेरा हिंदी बराबर नहीं है, फिर भी प्रभु ने मदद किया। थैंक यू आप लोग का इतना क्या बोलते हैं, इतना मतलब धीरे से सुना है, इसलिए धन्यवाद। फिर हम अभी ये वचन लेके हम प्रभु से अभी प्रार्थना में जाएंगे। हमको प्रार्थना करना बहुत अवश्य है इस समय में, हर चीज के लिए। हमारा भाई बहन, हमारा परिवार सिर्फ नहीं है, हमारा परिवार का अलावा बहुत सारी चीज हमारे इर्द गिर्द हो रहा है। बहुत लोग अपना परिवार खो के अनाथ हो गया। जो बच्चे लोग अपना माँ बाप को खो गया और अनाथ हो गया। कुछ लोग अपना दोनों बच्चे को खो गया और माँ बाप अनाथ हो गए। ऐसा भी है, ऐसा परिस्थिति हो रहा है। मगर हमारा आंखों से एक न्यूज जैसा फ्लैश न्यूज करके हमारा आंखों से मिट जाता है। तो हमको बोझ, जैसा जो प्रभु यीशु प्रार्थना कर रहा था गेत्सेमनी में, वो इतना बोझ लेके प्रार्थना कर रहा था, उसका स्वेटिंग है, ये ब्लड जैसा है, ब्लड का जैसा हो रहा था। क्योंकि इतना बोझ कहां से आया, किसके लिए उतना बोझ उठाया, कितना मन में कैसा बोझ आया। वो हर एक के ऊपर चिंता था, हर एक के ऊपर चिंता था, अपने चेले लोग को, अपना दुनिया का लोगों के ऊपर इतना चिंता लेकर उन्होंने प्रार्थना किया। तभी तो उसको इतना स्वेटिंग आया, इतना उसका हुआ। इसलिए तो उतना बोझ लेके अपना चेले लोग को बताने आए तो वो लोग सो रहे थे। इसलिए उतना ग्रीव्ड हार्ट में उनको बोला है, मेरे साथ 1 घंटा भी तुम प्रार्थना नहीं कर सकता है?
एटलीस्ट 1 आवर, 1 घंटा भी नहीं हो सकता है, ऐसा उन्होंने डिमांड किया। जो आज भी वही डिमांड हमारे सामने, 1 घंटा भी हम प्रार्थना नहीं कर पाएंगे, अभी नहीं, अभी हमारे पास समय नहीं है, पर आप लोग कर दीजिए, समय लेकर लिख के कर दीजिए। तो हमको प्रार्थना का समय ये है, अवश्य है हमारा, इसलिए हम प्रार्थना में जाएंगे इस समय। थैंक यू जीसस, हालेलुया लॉर्ड। हे हमारे महान सत्य पिता, हम धन्यवाद देते हैं इस समय के लिए प्रभु। सचमुच आप हमारा बीच में है करके हम महसूस कर रहे हैं प्रभु। आप जो वचन का द्वारा हमारा बीच में बात किया है, ये सब चीज हम बहुत बार पढ़े हैं प्रभु, ये वचन बहुत बार सुने हैं, मगर आज आपने जो समझाया उसके लिए धन्यवाद प्रभु। जो मैं आज समझा हूं उसमें खड़ा रहने के लिए ताकत दीजिए प्रभु। जो सामने जो भी टेम्पटेशन ट्रायल्स आए हैं प्रभु, आप हमारे साथ में प्रभु, आप हमको मदद कीजिए। हमारा भाई बहन बहुत लोग ऐसा जो कठिन परिस्थिति के अंदर गुजर रहे हैं, जैसा शरीर का तकलीफ, घर में तकलीफ, और घर में जो आपको स्वीकार किए बिना, आपको जो रक्षा भाई बिना लोग हैं, उनको लेकर इतना बोझ उठा के हर दिन रो रो के चल रहे हैं प्रभु। उनको सबको याद करते हैं प्रभु। वो हर एक को अपना अपना जो बोझ है उनको बहुत लग रहा है, इसलिए आपको चरणों में रखते हैं प्रभु। अपना भाई बहन सबको याद करते हुए ये समय, जो भी आज इसके साथ जुड़े हुए हैं, ये मीटिंग में जुड़े हुए हैं, जो नहीं है उनको भी याद करते हुए आपको चरणों में रखते हैं। उनको मदद कीजिए, उनको ताकत दीजिए। आज आपने बोला मेरा ताकत है, उनको मेरा जो मैं सामर्थ देने वाला ईश्वर करके आपने बताया वचन के द्वारा। ये आप हमको सामर्थ दीजिए। ये कठिन परिस्थिति में हम हर एक जन को, परिस्थिति अलग अलग है प्रभु, मगर हर एक को टेम्पटेशन है, ट्रायल है, उसके अंदर सामना करने के लिए, उसका अंदर बचने के लिए, उसमें से भागने के लिए, ये सब में से आप ताकत दीजिए प्रभु, ज्ञान दीजिए, बुद्धि दीजिए प्रभु। हर एक को, तो युवक होने दो, छोटे बच्चे होने दो, बड़े होने दो, हर एक अलग अलग परिस्थिति में गुजर रहे हैं प्रभु, उनको मदद कीजिए प्रभु। आपका वचन अपना हमारा सामने अपने खुला है प्रभु, वो वचन लेकर हम आगे बढ़ रहे हैं, क्योंकि आप हमारा इर्द गिर्द है, हमारा आगे पीछे घेर रखा है प्रभु। ये हमारा साथ है, हमारा जो परिस्थिति में, हमारा परीक्षाओं में आप हमारे साथ हमेशा है, इसलिए हम कभी भी ना हटेंगे, क्योंकि कुछ ही से सामना करेंगे आज से प्रभु, हमारा जो भी आ रहे हैं जो, इसलिए हम आपको चरणों में रखते हैं प्रभु। हमको नहीं, हमारा फेलोशिप परिवार को हर एक को याद करते हैं प्रभु। बहुत प्रार्थना का जो रिक्वेस्ट है प्रभु, क्योंकि हम नहीं जानते हैं प्रभु, इसलिए हम याद करते हुए हमारा फेलोशिप परिवार, स्पेशली हमारा बोरीवली की मीटिंग में जो भी आ रहे हैं प्रभु, हमारा भाई बहन, उसको याद करते हैं। हमारा पास्टर परिवार को याद करते हैं प्रभु, जो भी है जो उसके साथ में कार्य कर रहे हैं उनको भी याद करते हैं प्रभु। हर एक का जो ट्रायल और टेम्पटेशन में आप मदद करना, उनको शक्ति देना प्रभु, आपका पवित्र आत्मा के द्वारा आप शक्ति देना, सामर्थ्य देना प्रभु, ताकि प्रभु आने वाला दिन में प्रभु आपका आगमन का जो पहले जो भी रिवाइवल होने वाला प्रभु, हमारा अंदर वो रिवाइवल लाइए प्रभु। हम हर एक खड़ा होने के लिए मदद कीजिए प्रभु। हर एक को प्रभु ऐसा हमको जो गॉस्पेल बताने के लिए हमको मदद कीजिए प्रभु। जो आज जो भी सुन रहे हैं प्रभु, हम हर एक को मदद कीजिए, ताकि हम आपका जो हम कैसा रक्षा पाया, जैसा दूसरे को भी वो रास्ता में लाने के लिए प्रभु हमको हर एक को मदद कीजिए प्रभु, ताकत दीजिए प्रभु। हम चुप जाते हैं, हम ये सुनने के बाद में हमारे रास्तों में जाते समय हम ये सब चीज याद नहीं आता है प्रभु। हम हमारा दुनिया का सब चीज याद रखते हैं, मगर इस चीज में हम भूल जाते हैं प्रभु। हमारा कर्तव्य क्या है, आखिरी दिन में, आखिरी समय में, आखिरी खड़े में हम खड़े हैं, इस समय का कर्तव्य हमको समझने दीजिए प्रभु। उसके लिए आपका पवित्र आत्मा का ज्ञान, बुद्धि और ताकत से भर दीजिए प्रभु हम हर एक को प्रभु, ताकि आपका आगमन के तैयार होने के लिए, बहुत लोगों को तैयार करने के लिए हमको एक स्वार्थ जैसा हमको आप संभाल लीजिए प्रभु। हम इस समय में प्रभु, ये जो प्रभु आज के दिन में हम फिर से आपके चरणों में अपने आप को रखते हैं, आप चला लीजिए प्रभु। ये छोटे से विनती प्रार्थना आपको पुत्र ईसा मसीह के नाम से चाहते हैं, इसलिए सुनिए और कबूल कीजिए। आमीन। आमीन। धन्यवाद सबको आज ज्वाइन होने के लिए। प्रेज द लॉर्ड। Thank you. Praise the Lord everyone. Praise the Lord. Sorry थोड़ा लेट हो गया। Praise the Lord everyone. 40 Thank you. Thank you.